वचनते वासिते अदु सटे नाम ध्यानिप्पुमा. अभी हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन को ध्यान करेंगे. Let us read one verse and meditate the word of God. आपण आता एक वचन वाचूया आणि त्याच्यावर मनन करूया. दानियेलिन पुस्तकम 6 अधिकारम 28 वचनते वासिप्पोमाग. दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 28वां वचन हम पढ़ेंगे. Let's read book of Daniel chapter 6 verse 28. दानियेलाचं पुस्तक त्याचा 6वा अध्याय त्याचं 28वं वचन वाचूया. और दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों की राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. हा दानियल दारा वंशाच्या कार्तीस व कर्दिस पारसी याच्या कारकिर्दीस भाग्यशाली रहा. ദരിയുവിൻ രാജ്യഭാര കാലത്തിലും പെർസിയനാകിയ കോരേശുടെ രാജ്യഭാര കാലത്തിലും ദാനിയേലിൻ കാര്യം ജയമായിരുന്നത്. दानियेलिन कारियम जयमायिरुंदது. दानियल का काम सफल रहा. Daniel's work prospered. आणि दानियेलाचं कार्य यशस्वी झालं. इंदके जय जीवियते कुरिத்து நாம் தியானிப்போம். आज हम जय जीवन के बारे में ध्यान करने वाले हैं. Today we will see about a victorious life. आणि आज आपण विजयी जीवनाविषयी पाहणार आहे. जय जीवियम പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് സഭയുടെ കാതലാന ഒരു ഉപദേശം. जय जीवन नई नियम की कलीसिया का एक मुख्य उद्देश्य है. Victorious life is an important doctrine of New Testament church. विजयी जीवन हे नवीन कराराच्या मंडळीचा मुख्य उपदेश आहे. എടുത്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദേവാദി ദേവൻ 4 വിഷയങ്ങളിൽ ജയിത്ത. यीशु मसीह जिसने मनुष्य का रूप धारण कर हमारा जो परमेश्वर है वो 4 रीति में सिद्ध था. The Lord Jesus who was incarnated in the flesh and he could triumph in 4 ways. आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त यांनी मनुष्याच्या स्वरूपामध्ये या जगी आला आणि 4 भागामध्ये आपण ते पाहू शकतो. முதலாவது உலகத்தை ஜெயித்தார், இரண்டாவது சாத்தானை ஜெயித்தார், மூன்றாவது மரணத்தை ஜெயித்தார், நாலாவது பாதாளத்தை ஜெயித்தார். हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहले संसार के ऊपर जय पाया, शैतान के ऊपर जय पाया, मृत्यु के ऊपर जय पाया और चौथा अधोलोक के ऊपर उसने जय पाया. First of all, Lord Jesus overcame death, he overcame hell, he overcame the world and he overcame sin. आणि आपण पाहतो सर्वात प्रथम त्यांनी या जगावरती आणि त्याच्या मृत्यूवरती, पापावरती आणि पाताळवरती त्यांनी विजय प्राप्त केला. നാം 5 കാര്യങ്ങളെ ജയിக்க வேண்டும். लेकिन हम 5 बातों पर जय पाना चाहिए. We need to overcome 5 things. परंतु आपण 5 गोष्टींवर विजय मिळवावा. இந்த 4 காரியங்களல்லாமல் நாம் मांसத்தை ஜெயிக்க வேண்டும். ये 4 विषयों के अलावा हम शरीर के ऊपर जय पाना चाहिए. Other than these 4 things, we also need to overcome the flesh. आणि या 4 गोष्टींव्यतिरिक्त आपण शरीरावर विजय मिळवावा. இயேசுவுக்குள் மாம்சம் இல்லை. यीशु में शरीर नहीं था. In Jesus there was no flesh. आणि येशूमध्ये शरीर हे नव्हतं. மாம்சம் என்பது பாவம். शरीर कहने से पाप. Flesh shows sin. शरीर म्हटल्याने पाप இந்த आहे. शरीरமல்ல மாம்சம் என்று சொல்வது. इस शरीर को ही हम मांस करके बोलते हैं. This body is called as flesh. आणि या शरीराला आपण मांस असं म्हणतो. யோவான் 1 அதிகாரம் 14 வசனத்தை வாசிக்கும் போது இயேசு மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று சொன்னதினால் இயேசுவுக்குள்ளே மாம்சம் உண்டு என்று பலரும் போதிக்கிறார்கள். यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन के अनुसार यीशु के बारे में लिखा गया है कि वो देहधारी हुआ, इसलिए कई लोग कहते हैं कि यीशु में मांस या तो शरीर था. Since John 1:14 says that Jesus was made manifested in the flesh, so many claim this fact saying that there was flesh in Jesus too. आणि आपण पाहतो की योहान त्याचा 1 अध्याय 4 मध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त हा देहधारी होऊन या जगामध्ये तो आला. அந்த மாம்சம் என்பது தேவ சித்தம் செய்யும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சரீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது என்று எபிரேயர் 10 अधिकारम 7-8 वचनத்தில் वासिக்கிறோம். इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय का 7 और 8 वचन के अनुसार यीशु मसीह को जो देह दिया गया था और उस देह में जो मांस था वो पिता परमेश्वर की इच्छा करने के लिए दिया गया था. According to Hebrews chapter 10 verses 7 and 8, the flesh or the body which was given for Jesus was to do the will of God. इब्रिकरास पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचा 7 आणि 8 वर्षामध्ये आपण पाहतो की जे शरीर प्रभू येशू ख्रिस्ताला देण्यात आलं होतं ते शरीर पित्याची इच्छा पूर्ण करण्यास दिलं होतं.
യേശു ഉലകത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോത് നീർ എനക്കൊരു ശരീരത്തെ ആയത്തം പണ്ണീര് இதோ உமது சித்தம் செய்ய வருகிறேன் என்று சொல்லி அவர் உலகத்தில் வெளிப்பட்டார். यीशु मसीह कहता है कि देख मेरे लिए एक देह तैयार किया गया है और इस देह में पिता परमेश्वर की इच्छा करने देख आया हूं करके इस पृथ्वी पर वो प्रकट हुआ. When Jesus was manifest in this earth, he said, "A body hast thou prepared for me. Behold, I come to do thy will, O God." प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की पहा एक शरीर माझ्यासाठी या भूतलावरती तयार करण्यात आलं आहे. तो म्हणतो हे पित्या तुझी इच्छा पूर्ण करण्यास मी आलो आहे. ஆனால் எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே மாம்சம் உண்டு. लेकिन हमारे अंदर आपके अंदर शरीर है, मांस But है. in me and in you there is flesh. परंतु तुम्हामध्ये आम्हामध्ये शरीर व मांस आहे. அந்த மாம்சம் என்ன என்பது கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19 20 वसनங்களில் வாசிக்கிறோம். और वो मांस ने तो शरीर क्या है करके गलतियां की पत्री 5वां अध्याय के 20-21 वचन में हम पढ़ते हैं. In Galatians chapter 5 verses 19 and 20 we can see as to what this flesh is. आणि गलती करास पत्र त्याचा 5 अध्याय 19 आणि 20 वचनामध्ये हे मांस काय आहे त्याविषयी आपण पाहतो. ஆவி ஆத்ம சரீரத்தில் கிரியை செய்கிற 17 விதமான காரியங்களை அங்க நாம் வாசிக்கின்றோம். वहां पर हम आत्मा प्राण शरीर में काम करने वाले 17 प्रकार के कामों को पढ़ते हैं. Here we can read about 17 kind of things working in our spirit, soul and body. आणि या ठिकाणी आपल्या देहामध्ये आत्मेमध्ये प्राणमध्ये कार्य करणाऱ्या गोष्टींविषयी आपण पाहत आहे. இந்த மாம்சத்தை ஜெயித்து முற்றும் ஜெயாளிகளாக நாம் மாற்றப்பட முடியும் என்று ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 37 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस मांस या शरीर के ऊपर हम पूर्ण रीति से जय पा सकते हैं. According to Romans 8:37 we read, having overcome this flesh we can have a complete overcoming life. आणि रोमन 8:37 मध्ये आपण पाहतो की या शरीरामध्ये आपण विजय मिळवला असता आपल्याला पूर्णपणे विजय मिळेल. இயேசு பூமியை விட்டு செல்லும் அவர் போகும்போது यीशु मसीह इस पृथ्वी से उठा लिए जाते समय Before Jesus was being ascended from this earth, आणि येशू या भूतलावरतून वर उचलल्या जाण्या अगोदर முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 56 57 வசனத்தின்படி ஹே மரணமே உன் கூரெங்க பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்க மரணத்தின் ஒரு பாவம் பாவத்தின் பலன் நியாயப்பிரமாணம் என்று சொல்லி அவர் ஜெயாளியாக கடந்து சென்றார். हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 56-57 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार ललकारते हुए जाता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है. according to 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 56, before being departed from this earth Jesus conquered, saying, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin and the strength of sin is the law. पहिले कोरिन्थीकरास पत्र 15 अध्याय त्याचं 55 आणि 56 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गारोहण होण्या अगोदर म्हटला, अरे मरणा तुझा विजय कुठे, अरे मरणा तुझी नांगी कुठे. मरणाची नांगी पाप आणि पापाचे बळ नियमशास्त्र आहे. அவர் ஜெயாளியாக மாற்றப்பட்டபடியினால் வானாதி வானங்களுக்கு மேலாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சியோனில் மூலக்கல்லாக மாற்றப்பட்டார் என்று எஸ்ஐயா 18:8 வாசிக்கிறோம். एशिया की पुस्तक 18 अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो इस मृत्यु के ऊपर जय पाकर ऊपर उठा लिए जाने के कारण आकाशों के ऊपर उठा लिया गया और जयवंत हुआ. In Isaiah chapter 18 verse 8 we see, because he overcome and he ascended above, far above all heavens, and therefore he was turned as a cornerstone in Zion. आणि आपण पाहतो येशया 18:8 मध्ये लिहिलेलं आहे सर्व गोष्टींमध्ये तो विजयी होऊन तो पुनरुत्थित झाला. यास्तव तो कोण शिला झाला. தேவன் நமக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் தந்து போனார். परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया और वो गया. The Lord departed giving us a promise. வாக்குத்தத்தம் परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया. परमेश्वराने आपल्याला हे अभिवचन दिलं. வாக்குத்தத்தம் வெளிப்படுத்தினல் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தின்படி ஜெயிக்கிறவன் எவனோ அவன் என்னோடு கூட என்னுடைய சிங்காசனத்தில் இருக்க அருள் செய்வேன். प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय का 21 वचन में वो इस प्रकार वायदा देता है कि जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा. According to Revelation 3:21 he promised, saying, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. प्रगटीकरण 3:21च्या हिशोबाने तो म्हणतो जो कोणी विजयी होईल तो पित्याबरोबर त्याच्या राजसनासवळ बसेल. ஆனபடியினால் தேவனுடைய சிங்காசனமாகிய புதிய எருசலேம் சியோனில் நாம் போய்
சேரும்படிக்கு நமக்கு ஒரு ஜெய ஜீவியம் தேவை. इसलिए परमेश्वर का सिंहासन जो नए यरूशलेम और सिय्योन है, वहां पहुंचने के लिए हमें एक जय जीवन अवश्य है. In order to inherit the throne of God, which is New Jerusalem and Zion, we need to have an overcoming life. आणि परमेश्वराचं राजासन म्हणजे सियोन आणि यरूशलेम, तिकडे जर बसायचं असेल तर एक विजयी जीवन आपल्याला हवं. ഉപദേശത്തിനാലും സ്വഭാവത്തിനാലും ജയജീവിയത്തെ പെറ്റ് നാം ജീവിക്കാൻ முடியும். उपदेश के द्वारा, जय स्वभाव के द्वारा हम जय जीवन प्राप्त करके जीवन बिता सकते हैं. Having overcome through the doctrine and through the character, we can attain a victorious life. उपदेशाद्वारा, आपल्या स्वभावाद्वारे आपण या गोष्टींवर विजय मिळू शकतो. இன்றைக்கு தானியேலின் स्वभावத்திலே சில விஷயங்களை நாம் சிந்திப்போமாக. टुडे, आज हम लोग दानियल के स्वभाव के बारे में देखेंगे. Today we will meditate some of the unique characters of Daniel. आणि आज आपण दानियेलाच्या काही स्वभावाविषयी पाहणार आहे. முதலாவது நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய சத்தியம், இந்த உலகத்தில் இந்த மாம்ச சரீரத்தில் பூர்ண ஜெயாளியாக மாற முடியும் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். सबसे पहले एक बात को हम समझ लेना चाहिए कि इस शरीर में जो मांस है, इस शरीर के ऊपर और मांस के ऊपर हम पूर्ण एक जय जीवन बिता सकते हैं, और ऐसा हम विश्वास भी करना चाहिए. The first fact that we need to understand is, being in this flesh, in this world, we can have a perfect overcoming life. सर्वात प्रथम आपण ही गोष्ट जाणून घेतली पाहिजे की हे शरीर म्हणजे हे जे मांस आहे, याच्यावरती आपण विजयी जीवन जगू शकतो, याविषयी आपल्याला विश्वास हवा. அதுதான் எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். वही हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं. That is what we read in Hebrews chapter 11 verse 6. आणि त्याविषयी इब्रिकरास पत्र 11 अध्याय 7व्या वचनात पाहतो. மேலும் 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஜெயம் உங்கள் விசுவாசம் என்று வாசிக்கிறோம். और भी पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय का 4था वचन में हम पढ़ते हैं कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है. Also in 1 John chapter 5 verse 4 we read like this, this is the victory that overcometh the world, even our faith. आणि पहिले योहान 5:4 मध्ये आपण पाहतो की हाच जो विजय आहे तो आपल्याला जगावरती विजयी बनवेल. உபதேச ரீதியில் பார்க்கும்போது जब हम उपदेश के बारे में देखते हैं, When we see according to the doctrines, आणि जेव्हा उपदेशाविषयी पाहतो, 1 तीमोथेयु 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தின்படி, पहले तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय का 22 वचन के अनुसार, according to 1 Timothy chapter 5 verse 22, पहिले तिमोथी 5वां अध्याय 22वं वचन, முதலாவது நம்மை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். सबसे पहले हम अपने आप को बचाए रखना चाहिए. first of all we need to take heed to ourselves. आणि सर्वात प्रथम आपल्या स्वतःचा सांभाळ आपण करावा. எப்படி நம்மை காத்துக்கொள்ள முடியும்? हम कैसे अपने आप को बचाए रख सकते हैं? How can we keep ourselves? आपण स्वतःचा बचाव कसा करू? 119ஆம் சங்கீதம் 11ஆம் வசனத்தின்படி, 119वां भजन संहिता का 11 वचन के अनुसार, According to Psalms 119 verse 11, स्तोत्र 119 त्याचं 11वं वचन, உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வார்த்தையை எனக்குள் வைத்து வைத்தேன் என்று संगीतकारन சொல்லுகிறார். भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं. the psalmist says, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. स्तोत्रकर म्हणतो, मी तुझ्या विरोधात पाप करू नये म्हणून मी आपल्या मनामध्ये तुझे वचन जपून ठेविले आहे. அதனால தான் தேவனுடைய உபதேசத்தை, தேவனுடைய சத்தியத்தை, அவருடைய வசனத்தை எப்போதும் தியானிக்க வேண்டும். इसीलिए परमेश्वर का उपदेश, उसका सच्चाई, उसका वचन हम बारंबार ध्यान करना चाहिए. Therefore we need to meditate the doctrine, the truth and the word of God continually. यास्तव देवाचा उपदेश, त्याचे वचन, त्याचे अभिवचन आपण सदैव मनन करावे. முதலாம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, जब हम पहला भजन संहिता का दूसरा वचन पढ़ते हैं, When we read Psalms 1 verse 2, आणि स्तोत्र संहिता पहिला अध्याय त्याचं दुसरं वचन, தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் நீர்க்காலிகளின் ஓரமாக நடப்பட்ட தன் காலத்தில் கனிகளை கொடுத்து
இலை உதிராமல் இருக்கும் விருட்சத்தை போல் இருப்பான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Blessed is the man in who delights and meditates the word of God, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रामध्ये रमतो, त्याच्या नियमशास्त्राचे रात्रंदिवस मनन करीतो तो धन्य. जे झाड पानाच्या प्रवाहाजवळ लाविले असते, जे आपले हंगामी फळ देते, ज्याची पान कोमजत नाही, अशा झाडासारखा तो आहे. आणि जे काही तो हाती घेते ते सिद्धीस जाते. ஆனபடியினால தான் வெளிப்படுத்தினால் 12ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது வசனத்தினால் அவர்கள் அவனை ஜெயித்தார்கள். इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि वचन के द्वारा उन्होंने जय पाया. Therefore in Revelation 12 verse 11 we read, they overcame them by the word. म्हणून प्रकटीकरण 12:11 मध्ये आपण पाहतो की वचनांद्वारे ते विजयी झाले. இரண்டாவது எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12 14 வரை வாசிக்கும் போது சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து அவனோடு போராடும் போது பூர்ண ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். दूसरा इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 11-12 वचन में हम देखते हैं कि जब हम सारे हथियारों को बांध लेते हैं हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं. Secondly, when we read in Ephesians chapter 6 verse 11 onwards, when we put on the whole armor of God, we can overcome the wicked. आणि दुसरं 20 करासपत्र त्याचा 6वा अध्याय त्याचं 11 आणि 12 वचनामध्ये आपण पाहतो, जेव्हा आपण सर्व शस्त्र सामग्री गोळा करू तेव्हा आपण विजयी बनू. மூன்றாவது கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனத்தின்படி ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாமல் இருப்பீர்கள். तीसरा गलतियों की पत्री 5वां अध्याय का 16-17 वचन के अनुसार, जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की लालसा को पूरी नहीं करेंगे. Thirdly, according to Galatians 5 verse 16 and 17, when we walk in the spirit, we shall not fulfill the lust of the flesh. गलती करासपत्र 5, 16 आणि 17 मध्ये आपण पाहतो, जेव्हा आपण देहानुसार चालणार नाही तर आपण पापामध्ये पडणार नाही. நாலாவது எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தின்படி கல்வாரியை தியானிப்பதினால் அவனை நாம் ஜெயிக்கலாம். चौथा इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, जब हम कलवरी क्रूस को ध्यान करेंगे हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं. Fourthly, according to Hebrews 12 verse 3, when we meditate Calvary, we can overcome. आणि आपण पाहतो इब्री करास 12 त्याच्या 3 मध्ये लिहिलेलं आहे, जेव्हा आपण मनन करू त्यावेळी आपण विजयी बनू. உங்களுடைய ஆத்மாவில் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போகாமல் இருக்கும்படியாக பாவிகளால் இவ்விதமாக விபரீதங்களை சகித்த அவரையே ध्यानिத்துக்கொள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो. Here we read, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. म्हणून असं लिहिलेलं आहे, ज्यांनी आपल्या सर्व पातकांसाठी आपल्यावरती सर्व काय उचललं आहे त्या गोष्टींचे तुम्ही मनन करा. ஐந்தாவது லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தின்படி ஜெபத்தினால் पिशाच जयिकलाम. पांचवा लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36 वचन के अनुसार हम प्रार्थना के द्वारा शैतान पर जय पा सकते हैं. Fifthly, according to Luke's Gospel, chapter 21, verse 36, we can overcome the devil through a life of prayer. लूक 21 त्याच्या 36 मध्ये आपण पाहतो, प्रार्थनेद्वारे आपण विजय मिळवू शकतो. இவை எல்லாவற்றிலிருந்து தப்பிக்கும்படியாகவும் மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாகும்படி எப்பொழுதும் விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. Jesus said, watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. यास्तव प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांना सांगितलं की तुम्ही जागृत होऊन प्रार्थनेमध्ये राहा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व घटकेपासून तुमचा बचाव व्हावा. இதெல்லாம் உபதேச ரீதியில்
சாத்தானை ஜெயிக்கிறதான வழிகள். ये सब उपदेश की रीति से शैतान पर जय पाने का तरीका है. These are the doctrinal methods of overcoming the devil. आणि हा सर्व उपदेश सैतानावरती विजय प्राप्त करण्याचा இனி आहे. நமது சுபாவத்தினால் பிசாசை ஜெயிக்கலாம். और भी हम अपने स्वभाव के द्वारा शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं. And also we can attain victory over the devil through our character. आपल्या स्वभावाद्वारे आपण सैतानावर विजय मिळू शकतो. தானியேலை நாம் பார்க்கும்போது जब हम दानियल के बारे में देखते हैं, आणि When we consider Daniel, जेव्हा दानियेलाविषयी पाहतो, அவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான். वो पुराने नियम के एक बड़े संत हैं. he was a great saint of Old Testament. आणि जुन्या कराराचा एक मोठा भक्त तो आहे. விவாகம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்த தேவதாசன். वो विवाह किए बिना परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले परमेश्वर के एक दास थे. He was a man of God who stayed unmarried serving the Lord. आणि तो असा एक परमेश्वराचा दास त्याची सेवा करणारा होता. எந்த விதமான பாவம் செய்யாத தேவ மனுஷன். वो एक किसी भी प्रकार के पाप किए बिना रहने वाला परमेश्वर का मनुष्य था. He was a man of God who committed no kind of sin. आणि तो देवाचा असा मनुष्य होता ज्याने पाप केला नाही. அவருடைய தெய்வீக சுபாவத்தினால் பிசாசை ஜெயித்தார். उसके ईश्वरीय स्वभावों के द्वारा उसने शैतान पर जय पाया. Through his divine attributes, he overcame the devil. त्याच्या दैवी स्वभावाच्या द्वारे सैतानावर त्यांनी विजय मिळवला. நியாயப்பிரமாண காலத்திலே பரிசுத்தத்துக்கு ஏற்ற ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் அவர் செய்தார். न्याय के काल के समय में पवित्रता के अनुसार उसने एक पवित्र जीवन बिताया. According to the holiness of the period of law, he could live a holy life. आणि नियमशास्त्राच्या युगामध्ये त्यांनी त्या अनुसार एक पवित्र जीवन व्यतीत केलं. நியாயப்பிரமாண காலத்திலே பரிசுத்தத்துக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பரிசுத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. न्याय काल के समय की पवित्रता और नए नियम की पवित्रता में फर्क है. There is variation between the holiness of the period of law and also of the New Testament. नियमाच्या युगामध्ये असणारी पवित्रता, नवीन करारामध्ये असणारी पवित्रता याच्यामध्ये अंतर आहे. புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்தத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது யூதா 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில் नए नियम की पवित्रता के बारे में जब हम ध्यान करते हैं, यहूदा की पत्री का 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, When we see about the standard of holiness in New Testament, when we read Jude verse 20, आणि जेव्हा आपण यहूदा त्याचं 20व्या वचनामध्ये नवीन कराराच्या पवित्रतेविषयी जेव्हा पाहतो, மகா பரிசுத்த விசுவாசம் என்று வாசிக்கிறோம். वहां पर अति पवित्र विश्वास करके पढ़ते हैं. we read most holy faith. त्या ठिकाणी परम पवित्र அந்த विश्वासाचा वाचतो. பரிசுத்தம் மகா பரிசுத்தம். अति पवित्रता, Most holy. परम पवित्रता. நம்முடைய விசுவாசம் மகா பரிசுத்த விசுவாசம். हमारा विश्वास अति पवित्र विश्वास है. Our faith is a most holy faith. आपला विश्वास परम पवित्र आहे. அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. इसलिए पुराने नियम के संत और नए नियम के संत के बीच में एक फर्क है. Therefore, there is a difference between the Old Testament saints and the New Testament saints. यास्तव जुन्या कराराच्या भक्तांमध्ये नवीन कराराच्या भक्तांमध्ये अंतर आहे. தானியேல் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஒரு பரிசுத்தவான். दानियल पुराने नियम का एक संत था. Daniel was a saint of Old Testament. दानियल जुन्या कराराचा एक संत होता. அந்த காலத்தில் வெளிப்பட்ட சத்தியத்தின்படி தன்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பினார். उस समय के प्रकट हुए सच्चाई के अनुसार उसने अपने जीवन को बनाया. He could build up his life according to the truth revealed in those days. त्या काळामध्ये प्रकट झालेली जी सत्यता त्यानुसार त्यांनी जीवन व्यतीत केलं. முதலாவது தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது सबसे पहले जब दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 3रा वचन हम पढ़ते हैं, First of all, when we read book of Daniel chapter 6 verse 3, आणि सर्वात प्रथम दानियल त्याचा 6वा अध्याय 3रं वचन वाचतो. அவனுக்குள்ள ஒரு விசேஷித்த ஆவி உள்ளதாக நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं कि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा थी. he was a person who had an excellent spirit within him. आणि आपण पाहतो त्याच्यामध्ये उत्तम आत्मा वस्ती करत होता. விசேஷித்த ஆவி ஏதை வெளிப்படுத்துகிறது? ये विशेष नहीं तो उत्तम आत्मा किसको प्रकट करता है? What does this excellent spirit signify? हा उत्तम आत्मा काय दर्शवितो? 6ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அதுவே विश्वासத்தின் ஆவி என்று வாசிக்கிறோம். और 6वें अध्याय के 23वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वह उत्तम आत्मा ही विश्वास की आत्मा है. In chapter 6 verse 23 we can see this excellent spirit was the spirit of faith. आणि आपण त्याचा 6वा अध्याय 23व्या वचनामध्ये पाहतो, हा उत्तम आत्मा म्हटल्याच அவன் विश्वास आहे. விசுவாசத்துக்கு ஏற்றபடி தேவனே
அடிக்கடி ஆராதித்து வந்தார். अपने विश्वास के अनुसार वो बार बार परमेश्वर की आराधना करते आया. On the basis of his faith, he could worship God continually. त्याच्या सर्व दिवसांमध्ये विश्वासाने देवाची तो उपासना करी. அவனுடைய விசுவாசத்தை கெடுக்கும்படியாக சாத்தான் பல நிலவரத்தில் கிரியை செய்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம். हम देखते हैं कि उसके विश्वास को भंग करने के लिए शैतान कई रीति से कार्य करता आया. And we see that devil was trying his level best to harm his faith. आणि त्याचा विश्वास भंग करण्याकरिता सैतानाने वारंवार प्रयत्न केला. அவன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை பாதுகாத்தார். लेकिन उसने अपने विश्वास की रखवाली की. But he kept his faith. परंतु त्यांनी विश्वासाचा सांभाळ केला. இரண்டாவது தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது दूसरा दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 4था वचन जब हम पढ़ते हैं. Secondly, when we read Daniel chapter 6 verse 4, दुसरं दानियल त्याचा 6 अध्याय 4 वचन जेव्हा அவனில் वाचतो, எந்த விதமான குற்றமும் காணப்படவில்லை. उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष दिखाई नहीं दिया. there was no error or fault found in him. त्याच्या ठायी कुठलेही चूक किंवा अपराध அவன் सापडले नाही. சுத்த மனசாட்சியுடையவனாக காணப்பட்டான். वो बिन दोष के एक विवेक रखने वाला मनुष्यों को दिखाई दिया. He could preserve a pure conscience. आणि तो एक निर्दोष आणि शुद्ध विवेक असणारा தன்னுடைய होता. மனசாட்சியை அவன் பாதுகாத்தான். उसने अपने विवेक की रखवाली की. He could keep his conscience. त्याच्या विवेकाचा त्यांनी सांभाळ केला. மனசாட்சி என்பது இருதயத்தினுடைய ஒரு பகுதி. विवेक जो है हमारे हृदय का एक भाग है. This conscience is a part of our heart. आणि विवेक आपल्या हृदयाचा एक भाग आहे. மனசாட்சி என்பது தேவன் தந்த ஒரு கிருபை. अब विवेक जो है परमेश्वर ने दिया हुआ एक अनुग्रह है. Conscience is a grace given to us by God. विवेक म्हटल्यास देवाने दिलेली एक कृपा आहे. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது रोमियों की पत्री 2 अध्याय का 15 वचन जब हम पढ़ते हैं. When we read Romans chapter 2 verse 15, जेव्हा रोमकरासपत्र 2 अध्याय 15 वचन वाचतो, குற்றம் உண்டு குற்றம் இல்லை என்று நிரூபிப்பது மனசாட்சியுடைய வேலை. दोष है या नहीं वो निर्णय करना विवेक का काम है. it's the work of a conscience to either accuse or excuse us. आणि ते विवेकाचं काम आहे आपल्याला सांगणं की आपण दोषी आहे का नाही. நம்முடைய ஆத்மாவை பாதுகாக்கும்படியாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற பரலோக போலீஸ் இராவிட்ட ஒரு நியாயாதிபன் என்று மனசாட்சியை குறித்து நாம் சொல்லலாம். हम विवेक के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आत्मा की रखवाली के लिए ये एक स्वर्गीय पुलिस नहीं तो एक स्वर्गीय न्यायी है. About this conscience we can say that it is like a heavenly police or a heavenly judge to keep our soul. आणि आपल्या आत्म्याचं संरक्षण करण्याकरिता हा विवेक एक स्वर्गीय पोलिसाप्रमाणे तो आहे. வேதனையில் பெரிய வேதனை மனசாட்சியில் உண்டாகும் வேதனை. एक सबसे बड़ी वेदना जो है हमारे विवेक में होने वाली वेदना The है. greatest agony is the agony caused by our conscience. आणि सर्वात जास्त दुखणं म्हणलं तर ते आपल्या विवेकामध्ये आहे. உண்மையாக ஒருவன் தன் மனசாட்சியை கெடுத்தினால் அவனுக்கு தூக்கம் வராது. सही कहने से जब एक व्यक्ति अपने विवेक को बिगाड़ देता है उसको नींद नहीं आती है. Truly, if any man defile his conscience, he will not have a perfect sleep. आणि जेव्हा एक मनुष्य आपला विवेक गमावतो त्याला शांत அந்த निद्रा लागत नाही. மனசாட்சி நம்மை குத்திக் கொண்டே இருக்கும். वो विवेक हमें चुभाते रहता है. His conscience will continue to prick him. त्याचा विवेक त्याला टोचणी लावतो. அநேகர் தங்களுடைய மனசாட்சியை துஷ்ட மனசாட்சியாக கடினமுள்ள மனசாட்சியாக மாற்றினபடியினால் இப்போது அவர்கள் எவ்வளவும் பாவம் செய்தாலும் அவர்களுக்கு வேதனை இல்லை. कई लोगों ने अपने विवेक को दुष्ट विवेक होकर बिगाड़ दिया है, इसलिए कितना भी पाप करने से उनका हृदय कठोर ही रहता है. Many have made their conscience as a defiled and wicked one, and therefore how much ever sin they commit, they do not feel for it. आणि त्यांनी त्यांचं विवेकाला दोषी केलं आहे. यास्तव कितीही त्यांनी पाप केले असता त्यांचं अंतःकरण कठीण आहे. சாதாரண உலகத்திலே ஒரு புருஷன் மனைவியை அடிக்கும் போதோ இல்லைங்கள் தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அடிக்கும் போது மற்றவர் அந்த வழியாக போகும்போது அது பார்க்கும் போது என்னப்பா மனசாட்சி இல்லையா, இப்படியா அடிக்குது, இப்படியா செய்வது என்று செல்பாங்க. மனசாட்சி இருந்தால் நீ அப்படி செய்திருக்க மாட்டாய். இப்போ உனக்கு மனசாட்சி இல்லை என்று உலகத்தார் சொல்லுகிறார்கள்.
तो साधारण रीति से हम देखते हैं कि जब एक पति एक पत्नी को मारता है, नहीं तो एक पिता अपने बच्चों को मारते समय रास्ते में गुजरने वाले लोग उसको देखकर पूछते हैं, क्या तुमको कोई विवेक नहीं है? अगर विवेक होता तो तुम ऐसे नहीं करते। इसलिए संसार के लोग ही उस विवेक के बारे में ऐसा कहते हैं। Normally we see in the world when a husband beats his wife or a father beats his child, the people of the world who go across that road saying, don't you have any conscience? If you would have a good conscience, you would not have done so. आणि आपण जेव्हा पाहतो एक पती पत्नीला मारतो किंवा एक वडील आपल्या लेकरांना मारत असताना जगिक लोक आपण पाहतो त्यांना विचारतात की काय तुला विवेक नाही का? तुला हे विवेक सांगण्यास प्रवृत्त करत नाही का? പരിശുദ്ധ പൗൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ അപ്പോസ്തല നടപടികൾ 23-ാം അധികാരം 1-ാം വചനത്തിലും 24-ാം അധികാരം 15-16 വചനത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ ദേവനോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമറ്റതാൻ ഒരു മനസാക്ഷി எனக்குண்டு என்று பரிசுத்த பவுல் சொன்னார்। संत पौलुस अपने बारे में कहते समय प्रेरितों के काम 23 अध्याय का पहला वचन और 24 अध्याय का 15-16 वचन में वो कहता है कि मैंने परमेश्वर और मनुष्य के सामने अपने विवेक की सच्चे विवेक की रखवाली की है। Therefore, regarding this conscience, Saint Paul writes to Acts in chapter 23 verse 1 and in chapter 24 verse 15 and 16 that herein do I exercise myself to have always the conscience void of offense toward God and toward men. म्हणून प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 23 पहिला आणि 24 16 आणि 17 मध्ये प्रेषित पाऊल म्हणतो की मी माझा विवेक चांगला शुद्ध मनुष्यासमोर आणि परमेश्वरासमोर ठेवलेला आहे। நம்முடைய மனசாட்சிக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால் நாம் பாவம் செய்ய முடியாது। यदि हम अपने विवेक के अनुसार चलेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। If we walk according to our conscience, we cannot commit sin. आपण आपल्या विवेकानुसार चालल्यास आपण पाप करणार नाही। தேவனுக்கு மகிமை। प्रभु की महिमा हो। Glory be to God. ஆகையால் நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் காத்துக்கொள்வோம்। इसलिए अपने विवेक की हम रखवाली करें। Therefore, let us keep our conscience. म्हणून आपण एक चांगलं विवेक असावं। சுத்தமான மனசாட்சி இருந்தால் மட்டும்தான் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும்। यदि हमें शुद्ध विवेक होगा तभी हम प्रभु के आगमन में उठा लिए जा सकते हैं। Only if we have a pure conscience can we be caught up in the coming of the Lord. जर आपल्याला एक शुद्ध विवेक असेल तर त्याच्या आगमनी आपण उचलले जाऊ। மனசாட்சியுடையவர் சுத்த மனசாட்சியுடையவர்கள் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள்। जिनका विवेक शुद्ध है वो कभी पाप नहीं करेंगे। One who has a conscience and a pure conscience will not commit sin. ज्यांना विवेक आहे ज्यांचं विवेक शुद्ध आहे असे पाप करणार नाही। ஆனபடியினால் தானியேலுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஜெயமாக மாற்றப்பட்டது। மனசாட்சிக்கு விரோதமாக அவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை। ஆனபடியினால் அவருடைய எல்லா காரியங்களும் जयमाग काणपट्टது। हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में उसने अपने विवेक के विरुद्ध में कुछ नहीं किया, इसलिए दानियल के हर कामों में वो जयवंत हुआ। Since Daniel did not commit anything against his conscience, he prospered in all his works. यास्तव दानियेलाने त्याच्या विवेकच्या विरोधात कुठल्याही चुकीचं काम केलं नाही, म्हणून तो त्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये यशस्वी होता। அடுத்து தானியேல் 6-ாம் அதிகாரம் 4-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது அவன் உண்மையுள்ளவனாக காணப்பட்டான்। और तीसरा दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 4था वचन में हम देखते हैं कि दानियल विश्वास योग्य था। Nextly, when we read in Daniel chapter 6 verse 4, Daniel was a faithful man. दानियेलाचं पुस्तक 6 अध्याय 4 वचनामध्ये आपण पाहतो की दानियल विश्वासू होता। உண்மையினால் பிசாசை நாம் ஜெயிக்கலாம்। विश्वास योग्यता के द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। We can overcome Satan by faithfulness. विश्वासू रीतीने आपण सैतानावर विजय मिळवू शकतो। 1 திமோத்தேயு 1-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது உண்மையுள்ளவன் என்று கண்டு இந்த கனமான ஊழியத்துக்கென்று रक्षिपुकाग देवन नम्मे अழைத்தார்। पहले तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय का 12वां वचन में वो कहता है कि मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दिए धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। 1 Timothy chapter 1 verse 12 says that he has counted us faithful and appointed us for the ministry. आणि पहिले तिमोथी त्याचा पहिला अध्याय त्याचा 12 वचनामध्ये आपण पाहतो की त्या परमेश्वराने मला शक्ती दिली, मी त्याचे आभार मानितो की त्याच्या सेवेकरिता त्यांनी मला विश्वास योग्य नेमिलं। 7 விஷயத்தில் நாம் உண்மையாய் காணப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। पवित्र शास्त्र कहता है कि हम 7 विषयों में विश्वास योग्य रहना चाहिए। The scripture says that we need to be faithful in 7 things. आणि शास्त्र म्हणतं की 7 गोष्टींमध्ये आपण विश्वासू राहावं। முதலாவது ஊழியத்திலே
விசுவாச பிரமாணத்தில் உண்மையுள்ளவராக நாம் காணப்பட வேண்டும். सबसे पहले सेवा में और विश्वास की उस व्यवस्था में हम विश्वास योग्य रहना चाहिए. First of all, we need to be faithful in the ministry and in the law of faith. आणि आपण पाहतो की सर्वात प्रथम विश्वासामध्ये आणि नियमशास्त्रामध्ये आपण विश्वासू தேவன் असावं. தந்த கிருபாவரங்களிலும் தாளந்துகளிலும் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर ने दिए हुए अनुग्रह के वरदान और तोड़ों में हम विश्वास योग्य रहना चाहिए. We need to be faithful in the talents and gifts given to us by God. कृपेद्वारे परमेश्वराने दिलेले जे वरदान आहे त्याविषयी आपण विश्वासू असावं. விதமாக பல விஷயங்களில் நாம் உண்மையுள்ளவராக காணப்பட வேண்டும். इस प्रकार कई विषयों में हम विश्वास योग्य होकर दिखाई देना चाहिए. In this way, we need to be faithful in many things. आणि अशा प्रकारे आपण पुष्कळ गोष्टींमध्ये विश्वासू தானியேல் असावं. எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தபடியினால் அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஜெயகரமாக காணப்பட்டது. दानियल अपने जीवन के हर एक विषय में विश्वास योग्य रहने के कारण उसके हर एक कामों में वो जयवंत हुआ. Since Daniel was faithful in all matters, he could prosper in all his works. दानिएल त्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये विश्वासू असल्या कारणास्तव तो जीवनी यशस्वी झाला. அடுத்து தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தின்படி अगला दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 21 वचन के अनुसार Next, according to book of Daniel, chapter 6, verse 21. आणि दानिएल त्याचा 6वा अध्याय त्याचं 21 वचनानुसार அவன் பகையில்லாதொரு தேவதாசனாக காணப்பட்டார். हम देखते हैं कि उसके अंदर थोड़ा भी द्वेष नहीं था. He was a servant of God who had no hatred within him. तो देवाचा दास असताना त्यामध्ये कुठलाही द्वेष नव्हता. விசுவாச பிரமாணத்தின்படி விசுவாச விஷயத்தில் அவன் சிங்கக்குழியில் போய்விட்டான். विश्वास की व्यवस्था के अनुसार विश्वास के खातिर उसको सिंह के मान में डाल दिया गया. According to the law of faith and according to the faith, he was being cast into the den of lions. आणि विश्वासाच्या द्वारे विश्वासाच्या नियमाद्वारे त्याला अग्नी टाकण्यात आलं होतं. தரியு ராஜா மனதில்லா மனதோட அவனை சிங்கக்குழியில் போட அனுமதித்தார். और दारा इच्छा ना होते हुए भी उसने उसको सिंह के मान में डाला. Unwillingly, King Darius permitted him to be cast into den of lions. आणि इच्छा नसताना सुद्धा दानिएलच्या गुहेत त्याला टाकण्यात அன்றைக்கு आलं. ராத்திரியில் அவனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை என்று நாம் வாசிக்கிறோம். हम पढ़ते हैं कि उस रात दारा राजा को नींद नहीं आई. That night he could not sleep and he fasted. आपण पाहतो त्या रात्री राजाला झोप लागली விடிய नाही. காலத்தில் அவன் இந்த குழியில் வந்தார், சிங்கக்குழியில் வந்தார். हम देखते हैं कि भोर को फटते ही वो उस सिंह के मान के पास पहुंचा. Very early in the morning he came to that cave. आणि आपण पाहतो पहाटेच तो दानिएल सिंहाच्या அப்போது गुहेकडे आला. சிங்கக்குழியில் தானியேல் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தார். तब सिंह के उस मान में दानियल प्रभु की स्तुति कर रहा था. At that moment Daniel was praising God in the den of lions. आणि त्या क्षणी दानिएल देवाचा धन्यवाद त्या गुहेत करत होता. தானியேலே ஜீவனுள்ள தேவன் உன்னை விடுவித்தாரா என்று சத்தமாக கேட்டார். वो ऊंची आवाज से दानियल से पूछता है, हे दानियल, तेरे जीवित परमेश्वर ने तुझे बचाया क्या? He cried with a loud voice saying, "Oh Daniel, did your living God save you?" आणि तो म्हणाला, अरे दानिएला, तुझ्या जिवंत देवाने तुझा बचाव केला அப்போது काय? தானியேல் சொன்ன பதில், ராஜா நீ வாழ்க என்று சொன்னார். तब दानियल ने इस प्रकार राजा को उत्तर दिया, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे. Then this was the reply of Daniel to the king, "O king, live forever." आणि या ठिकाणी दानिएलने उत्तर दिलं, महाराज चिरायू असो. ஒரு பகை காணப்படவில்லை. उसके अंदर कोई भी नफरत दिखाई नहीं दिया. There was no hatred in him. त्याच्यामध्ये कुठलाही द्वेष नव्हता. இராவிட்ட மனதுக்குள்ள அவன் எண்ணி, எட துரோகி, நீ என்ன குழியில் போட்டாச்சு, நான் என்னடா தப்பு செய்த என்றவன் மனதுக்குள்ள பேசி இருக்கலாம். हो सकता है कि उसके मन में उसने इस प्रकार कहा होगा कि तू तो द्रोही है, मैंने क्या गलती की थी कि तूने मुझे सिंह के मान में डाल दिया. Or else he could have spoken within him saying, "O treacherous person, you have cast me into this den." आणि कदाचित तो म्हणाला असता की अरे राजा, तुम्ही तर मला असं या गुहेमध्ये टाकलं யாராவது आहे. உங்களுக்கு விரோதமாக ஏதாவது ஒன்று செய்து அது பலிக்காவிட்டால் நடக்கவில்லை, மறுபடியும் அந்த மனுஷன் வந்து உங்களை பார்த்து பிரைஸ்ல சொன்ன போட துரோகி यदि कोई சொல்ல மாட்டீங்களா? ஆனால் தானியேல் அப்படி அல்ல. ராஜாவே நீ நீனால் வாழட்டும்.
यदि आपके विरुद्ध में कोई कुछ करे और वो सफल ना हो, फिर वही व्यक्ति आकर आपको प्रेज लॉर्ड करेगा, तो आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को देखकर आप कहेंगे कि हे द्रोही। लेकिन दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि वो राजा को इस प्रकार उत्तर देता है, हे राजा, तू युग युग जीवित रह। When anyone commits anything against you and does not prosper, when you look at that person, you will say, "Oh, treacherous person." But see the reply of Daniel. He said to the king, "Oh king, live forever." आणि आपल्याला कोणी काही चुकीच्या गोष्टी केल्या असतील, ते आपल्या समोर आल्यानंतर आपण त्याला म्हणू, अरे घातकी, तू इथं काय आहे? परंतु आपण दानिला विषयी पाहतो, तो म्हणतो, राजा तुला चिरायू असो. പകയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയം നാമും ചെയ്യ വേണ്ടും. നമ്മുടെ സ്വഭാവമേ പകയില്ലാത്ത സ്വഭാവமாக കാണപ്പെട வேண்டும். द्वेष के बिना एक जीवन हम बिताना चाहिए. हमारे स्वभाव में थोड़ा भी द्वेष या नफरत दिखाई नहीं देना चाहिए. We need to live a life void of hatred. There should not be any hatred even in our character. आपण आपलं जीवन जगत असताना आपल्यामध्ये कुठलाही द्वेष नसावा. எப்படி பகை இல்லாமல் ஜீவிக்க முடியும்? कैसे हम नफरत के बिना एक जीवन बिता सकते हैं? How can we live a life without hatred? द्वेषाविरहित जीवन आपण कसं जगू? எங்கு பார்த்தாலும் உபத்திரவங்கள். हर एक जगह में उपद्रव है. Wherever we see persecutions are there. आणि सर्व जगामध्ये आपण पाहतो की उपद्रव आहे. 2 തിമോത്തി 3-ാം അധ്യായം 12-ാം വചനത്തെ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ दूसरे तिमोथी की पत्री 3 अध्याय का 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read 2 Timothy 3:12, आणि दुसरे तिमोथी 3:12 मध्ये पाहतो, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദേവഭക്തിയായി ജീവിക്ക മനതായിരിക്കുന്ന യാവരും തുன்பപ്പെടുവാர்கள். 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे. all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. ख्रिस्त येशूमध्ये सुभक्तीने आयुक्रम करणाऱ्यास जे पाहतात त्यांचे सर्वांचे छळ होईल. எந்த பக்கத்திலும் உபத்திரவும் தொல்லைகளும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வேதனைகளும் மட்டும்தான். हर एक तरफ से चारों ओर सब प्रकार के कष्ट, परीक्षा, निंदा और वेदना और परीक्षाएं ही हैं. Whichever side we look unto, all is persecutions and problems and toils. आणि चौबाजूला पाहत असताना दुःख, कष्ट, छळ, सर्व निंदा आपणाकडे आहे. போன வருடம் மட்டும் 1,50,000 பேர் தற்கொலை செய்தார்கள். पिछले साल मात्र 1,50,000 लोगों ने आत्महत्या किया. In the last year, about 1,50,000 people committed suicide. मागच्या वर्षामध्ये 1,50,000 लोकांनी आत्महत्या केली. காரணம் பொருளாதார நெருக்கடி. क्योंकि आर्थिक तंगी थी. Because of economical crisis. कारण का त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट होती. எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பிரச்சனைகளும் வேதனைகளும் மட்டும். हर एक जगह देखते समय समस्या और कष्ट ही था. Wherever we see, we can see problems and pains. सर्वत्र पाहिल्याने कष्ट आणि परीक्षा आहे. இந்த பிரச்சனையின் மத்தியில் நாம் கசப்பில்லாத இராவிட்ட பகை இல்லாத ஒரு ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். ऐसी समस्याओं के मध्य में हम एक द्वेष के बिना जीवन बिताना अवश्य है. Amidst all these problems, we need to live a life without hatred. आणि या सर्व समस्यामध्ये एक द्वेष विरहित जीवन आपण जगावं. ஒரு தவறும் செய்யவில்லை. दानियल ने कोई गलती नहीं की थी. Daniel did not commit any दानियेलाने mistake. काही चूक केलं नव्हतं. கிட்ட அவனுடைய 85ஆம் வயசுல தான் சிங்கக்குழியில் போனான். हम देखते हैं कि उसके 85 उम्र में ही उसको सिम के मान में डाला था. It was when he was 85 years old, he was being cast into the den of lions. 85 वयाचा असताना सुद्धा त्याला सिंहाच्या गुहेत टाकण्यात வாலிப आलं. வயதில் எல்லாம் சிங்கக்குழியில் போனது. வாலிப வயது. जवानी में वो सिम के मान में नहीं डाला गया. It was not when he was young that he was cast into the den of तो lions. तरुण असताना सिंहाच्या गुहेत त्याला टाकलं नव्हतं. அவர் ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறார், உம்முக்கும் யாருக்கும் விரோதமாக எந்த ஒரு அநீதியும் अन्यायവും நான் செய்யவில்லை. वो कहता है कि तेरे और राजा और किसी के भी विरुद्ध में मैंने कुछ भी भूल या दोष नहीं, गलती नहीं की है. He says, "O king, I have not done any fault or evil against you or anyone else." आणि तो म्हणतो, राजा तुझ्या विरोधामध्ये किंवा कोणाच्या विरोधामध्ये मी दोषी नाही. நேர்மையான ஒரு மனுஷன். वो एक सीधा मनुष्य था. Such a perfect man. तो एक सरळ मनुष्य होता. அப்படிப்பட்ட மனுஷன் சிங்கக்குழியில் போனான். ऐसा एक मनुष्य अभी सिम के मान में डाला गया. Such a person was being cast into the den of lions. असा व्यक्ती सिंहाच्या गुहेत टाकण्यात आला. நாமாவது தேவனுக்கு விரோதமாக பேச என்ன ஆண்டவரே கைவிட்டுட்டீங்களே, ऐसा நான் हो இத்தனை வருடம் உம்மைதான் பின்பற்றினேன், உம்மைதான் நம்பினேன், வயசான காலத்திலே என்ன கைவிட்டுட்டீங்களே என்று நாம் சொல்ல மாட்டோமா? क्या हम ऐसा ஜெபிப்போமா?
ஜெபம் பண்ணுவோன்னு சொன்னா ஆமா ஜெபம், வேற வேலை இல்லை. இத்தனை வருஷம் நான் ஜெபித்தேன், எனக்கு என்ன கடைசி சிங்கக்குழி. தாவீது அப்படி சொல்லவில்லை. यदि हम होते तो ऐसा कहते, इतना साल मैंने तेरा अनुकरण किया और मैं तेरे पीछे हो लिया था, लेकिन अभी इस बुजुर्ग उम्र में मुझे इस प्रकार से हुआ है. प्रार्थना करो कहने से क्यों प्रार्थना करना चाहिए करके हम पूछेंगे, लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया. If it was we in his place, we would have told the Lord, saying, Lord, all these years I had been following you, I did not do any evil, but still I had to face such a consequence. If anyone advises us to pray, we'll sing, what's the use of praying? But Daniel did not do so. आणि आपण पाहतो जर आपण त्याच्या परिस्थितीमध्ये असलो असतो तर आपण म्हटलं असतो, परमेश्वरा इतक्या दिवस मी तुझ्या मागे चाललो, एवढं सर्व काही गोष्टी मी तुला केल्या असता, आज माझी ही परिस्थिती आहे. परंतु दानिएलाने असं काही बोलला नाही. இதே உலகத்தில் இந்த மாம்ச சரீரத்தில் பகையில்லாத கசப்பில்லாத ஒரு ஜீவியம் செய்ய முடியும். इसी संसार में, इसी शरीर में होकर हम लोग नफरत के बिना, कड़वाहट के बिना एक जीवन बिता सकते हैं. In this very world, in this very flesh, we can live a life without any hatred or envy. आणि याच जगामध्ये, याच शरीरामध्ये एक द्वेष विरहित आपण जीवन जगू शकतो. அதனால தான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் போது எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில், इसलिए संत पौलुस एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय का 18 वचन में कहता है, And therefore Saint Paul writes to Ephesians in chapter 5 verse 18. आणि इफिस्करास पत्र 5 अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, ஆவியினால் நிரம்பி தேவ அன்பினால் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள். तुम आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रभु के प्रेम से अपने हृदय की रखवाली करो. Being filled with the Holy Spirit, keep your heart in the love of God. आत्म्यामध्ये परिपूर्ण होऊन तुम्ही तुमच्या हृदयाचं रक्षण करा. அன்பினால் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கலாம். प्रेम के द्वारा सब बातों पर जय पा सकते हैं. We can attain victory over all things through love. आणि परमेश्वराद्वारे सर्व गोष्टींवर आपल्याला विजय ரோமர் आहे. 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தின்படி தேவ அன்பு இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டது. रोमियों की पत्री 5वां अध्याय के 5वें वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है. According to Romans chapter 5 verse 5, the love of God has been shed abroad into our hearts. आणि रोमकरास पत्र 5:5 मध्ये आपण पाहतो की परमेश्वराची प्रीती त्याच्या आत्म्याद्वारे आपणात ओतिली आहे. அந்த अன்பினால் நம்முடைய இருதயம் 3 நிலைமையில் மாற்றப்படுகிறது. उस प्रेम के द्वारा हमारा हृदय 3 रीति से बदलता है. Through this love, our hearts can change into 3 different standards. आणि या प्रीतीद्वारे आपलं हृदय बदलू शकतं. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. Glory be to God. அதனால்தான் நாங்கள் உற்சாகமாக ஆவி நிரம்புங்க, ஆவி நிரம்புங்க, அந்நிய பாஷையில் பேசுங்க பேசுங்க என்று ஆவியானவர் உங்களை உற்சாகப்படுத்தினார். சிலருக்கு அது கேட்கும் போது இருதயம் கடினப்படுது. ஆமா, ஆவி நிரம்பாவிட்டை பண்ண. इसलिए पवित्र आत्मा में ஆவியில் நிரம்பும் போது தேவ அன்பு இருதயத்தில் ஊற்றுகிறார். அந்த அன்பினால் உன் இருதயம் 3 நிலைமையில் மாற்றப்படுகிறது. इसलिए पवित्र आत्मा में उत्साहित करता है कि तालियों को बजाकर आत्मा में भरे. लेकिन कई बार जब हम आपको बोलते हैं कि आत्मा में भरे तो आप अपना हृदय कठोर कर लेते हैं. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है और ये प्रेम हमारे हृदय को 3 परिस्थिति में ले जाता है. And therefore we exhort you, advise you, saying, be filled with the Holy Spirit, be filled with His power. But many times you harden your heart, saying, what's the use of that? When we get filled with the Holy Spirit, His love has been shed abroad into our hearts. We change our hearts into 3 different aspects. आणि आपण पाहतो की वारंवार आम्ही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही पवित्र आत्म्यामध्ये भरा, अन्य भाषेमध्ये भरा, परंतु तुम्ही तुमचं हृदय कठीण करून म्हणता की ते केल्याने काय होईल. परंतु पवित्र आत्म्याने भरल्यास त्याची प्रीती तो आपणामध्ये होतील. உணர்வுள்ள ஹிருதயமாக மாற்றும். सबसे पहला हमारा हृदय हर बात को एहसास करने लगता है. First of all, we get a sensitive heart. संवेदनशील हृदय होता है. आणि सर्वात प्रथम आपलं हे हृदय सहनशील होतं. இரண்டாவது நறுங்கொண்டதும் நுறுங்கொண்டதுமான ஹிருதயமாக மாற்றும். दूसरा हमारा टूटा और पिसा हृदय हम प्राप्त करते हैं. Secondly, our heart changes into a broken and contrite heart. आणि दुसरं आपलं हृदय भग्न व अनुतप्त होतं. மூன்றாவது அன்புள்ள ஹிருதயமாக மாற்றும். तीसरा हमारा हृदय एक
प्रेम से भरा हुआ हृदय होकर बदल जाता है। Thirdly, our heart becomes a heart of love. आणि तिसरं आपलं हृदय प्रीतीचं होतं. உணர்வுள்ள ஹிருதயம் எதற்காக? जब ये संवेदनशील हृदय किस लिए है? For what is a sensitive heart? आणि हे सहनशील हृदय कशासाठी आहे? பெந்தகோஸ் வாழ்க்கை அனுபவமுள்ள வாழ்க்கை. பெந்தகோஸ் தியரி மட்டுமல்ல. பெந்தகோஸ் வாழ்க்கை வெறும் தியரி அல்ல, இது பிராக்டிக்கல் உள்ள வாழ்க்கை. அனுபவம் அனுபவம் இராவிட்டால் பெந்தகோஸ் வாழ்க்கையில் பிரயோஜனம் இல்லை. पेंतकोस का जो मार्ग या जीवन है वो अभ्यास से भरा हुआ जीवन है। यदि हमारे जीवन में इस पेंतकोस का अनुभव या अभ्यास नहीं तो कोई फायदा नहीं। Pentecostal life is not a theory, but it's a practical. If we have no experience, we don't exercise a Pentecostal life. आणि जर तुमचं हे पेंटिकॉस्टचं जीवन म्हटलं असतं ते एक अनुभवाचं जीवन आहे. त्या अनुभवाविरहित ते पेंटिकॉस्ट जीवन नाही. ஸ்கூலில் பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க. स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं। The children study in the school. शाळेमध्ये लेकरं शिकतात. படிப்பின் அனுபவம் என்ன? पढ़ाई का अनुभव क्या है? And what's the sign that they are studying? आणि शाळेत शिकतात त्याचं चिन्ह काय? படிப்புக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு. क्योंकि पढ़ाई के लिए एक अनुभव है। Because there is an experience for that आणि study. शिक्षणासाठी अनुभव आहे. நான் தண்ணி குடிக்கிறேன், எனக்கு என்ன அனுபவம்? अभी मैं पानी पी रहा हूँ, मेरा अनुभव क्या है? Now I am drinking water. What's my experience? आणि आता मी पाणी पितो याचा अनुभव काय? எதுக்காக தண்ணி குடிக்கிறீங்க? क्यों पानी पीते हैं? For what do we drink water? आणि पाणी आपण का पितो? அனுபவம் என்ன? उसका अनुभव क्या है? What's the experience we त्याचा receive through अनुभव it? काय? தெரியாதா? அனுபவம் என்ன? தண்ணி குடிக்கிற அனுபவம் என்ன? पानी पीने का अनुभव क्या है? What's the experience in drinking पाणी water? पिण्याचा अनुभव काय? தாகம் மாறும். बिकॉज क्योंकि हमारा प्यास बुझ जाना चाहिए। Our thirst is quenched. कारण का आपली ते थान बुजवतं. பசி மாறும். हमारा भूख बदलना चाहिए। Our hunger should increase. आणि आपली भूक बुजवतं. செருப்பு போட்டு நடக்கிறோம். हम चप्पल डालकर चलते हैं। We wear slipper and walk. आणि आपण चप्पल घालून चालतो. அனுபவம் என்ன? उसका अनुभव क्या है? What's the experience we get through it? இருக்கும். ताकि हमारे पाँव में कुछ चोट ना लगे। So that our feet may not cause any आणि hurt. त्याचा अनुभव म्हटलं की आपल्या पायामध्ये काहीही टोचू नये. குளிக்கிறோம், என்ன हम அனுபவம்? स्नान करते हैं, क्या We take अनुभव है? bath. आंघोळ करतो त्याचा अनुभव काय? எதுக்காக குளிக்கிறீங்க? हम क्यों स्नान करते हैं? Why do we take bath? आपण आंघोळ का करतो? அதே எந்த வீட்டினோட பிரமாண காலையில எழும்பினா குளிக்கணும். वो मेरे घर की व्यवस्था है कि सुबह उठकर नहाना चाहिए। That's the law of my house, that every morning I should wash myself. लेकिन क्यों हम स्नान करते हैं? But why do we take bath? आणि आपण आंघोळ का करतो? வேர்வை நாற்றம் அழுக்கு போகவே. हमारा पसीना, हमारा दुर्गंध सब जाने के लिए। So that our dirt and foul smell should आणि go. आपल्यामध्ये असणारा घाम व जे काय दुर्गंध आहे ती जाण्याकरिता படிக்கிறோம், हम पढ़ते हैं, We study आपण शिकतो நல்ல மார்க் வாங்கணும். उसमें अंक लेना चाहिए। to attain marks. आणि चांगली मार्क मिळण्यास. எனக்கு ஒரு சகோதரியை தெரியும். मैं एक बहन को जानता हूँ। I know one मला sister. एक बहीण ठाऊक आहे. ஐயோ ராத்திரி பூரா உட்கார்ந்து படிப்பாங்க. பூரா படிச்ச எங்கட தகப்பனர் எங்களை வந்து அடிப்பாங்க. நாங்க தூங்கும். பகலெல்லாம் வேலை செய்து அவ்வளவு படிக்க மாட்டோம். हम ஆனா அவள் ராத்திரி பூரா ஒருத்தரை தூங்க விட மாட்டான். ஒரே படிப்பு படிப்பு படிப்பு. மார்க் வரும்போ 5 மார்க் தான். हमारे घर में माँ बाप पढ़ाई करने के लिए हमको मारते थे, लेकिन वो बहन पूरा रात भर पढ़ती ही रहती थी, लेकिन उसको केवल 5 मार्क मिलता We था। used to get beatings to study, but that sister used to study all through the night, but she used to get only 5 marks. आणि आम्ही पाहतो की ही जी आहे ती रात्रभर अभ्यास करत होती आणि आपण तिला मार्क पाहिले तर तिला 5 मार्क मिळायचे. எதுக்காக படிக்கிறீங்க? क्यों மார்க் पढ़ते हैं? வாங்கணும். मार्क அதான் लेने के लिए। அனுபவம். Why do you study? To attain marks. आणि आपण शिकतो कशाला? मार्क मिळवण्याकरिता. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। देवाचे Glory be to गौरव. God. எதுக்காக பெந்தகோஸ் வாழ்க்கை? क्यों ये पेंतकोस का जीवन? For what is the Pentecostal life? पेंटिकॉस्टचं जीवन कशासाठी आहे? அது அவங்க எல்லாம் நகை இல்லாம ஜீவிக்கிறாங்க, அதனால மனைவியோட போராட்டம் இல்லாம ஜீவிக்கிறாங்க. அதனால பெந்தகோசி போனேன். वे लोग है ना गहने वे लोग गहने के बिना एक जीवन बिताते हैं, इसलिए पत्नी की ओर से हमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम भी ऐसा एक पेंतकोस जीवन बिताते Because a हैं। Pentecostal person lives without ornaments, we have no trouble by our wives, and therefore we live a Pentecostal life. Is it so? आणि आपण पाहतो की पेंटिकॉस्टल जीवन म्हटल्यामध्ये त्याच्यामध्ये काही दागदागिने घालायचे नाही, दागदागिने विरहित ते जीवन जगायचं. தேவ ஜனமே
அனுபவமுள்ள வாழ்க்கையே பெந்தகோஸ் வாழ்க்கை. प्रिय परमेश्वर के लोगों, पेंतकोस का जीवन एक अनुभवमय जीवन है. Oh people of God, Pentecostal life is a life of प्रिय experience. देवाच्या लेकरांनो, पेंटिकॉस्टल जीवन एक अनुभवाचं जीवन आहे. அபிஷேகத்தினால் நம்முடைய இருதயத்தை தேவன் 3 நிலைமையில் மாற்றுகிறார். अभिषेक के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को 3 स्तर में बदल देता है. Through the anointing, God changes our hearts in these 3 experiences. आणि आपण पाहतो की अभिषेकाद्वारे परमेश्वर आपलं अंतःकरण असं बदलतो. உணர்வுள்ள ஹிருதயம். सबसे पहला संवेदनशील हृदय. First of all, we get a sensitive heart. आणि एक आपल्याला एक चांगलं हृदय हवं. நறுங்கொண்டதும் நுறுங்கொண்டதுமான ஹிருதயம். दूसरा टूटा पिसा हृदय. Secondly, a broken and contrite heart. दुसरं भग्न व अनुतप्त हृदय. மூன்றாவது அன்புள்ள ஹிருதயம். तीसरा प्यार से भरा हुआ हृदय. Thirdly, a heart of love. आणि तिसरं प्रीतीचं हृदय. உணர்வுள்ள ஹிருதயத்தினால் சிறு பாவத்தையும் கண்டுபிடித்து அறிக்கை செய்து விட்டு விடலாம். संवेदनशील हृदय के द्वारा छोटे छोटे पापों को भी एहसास करके इकरार करके छोड़ सकते हैं. Through a sensitive heart, we can find out even the smallest mistake or sins and confess and forsake them. आणि या प्रामाणिक हृदयाप्रमाणे आपण छोटे छोटे चुका पाहू शकतो आणि त्या कबूल करू शकतो. நறுங்கொண்டதும் நுறுங்கொண்டதுமான ஹிருதயத்தினால் எந்த விதமான கசப்பும் இல்லாமல் உடனே மன்னிப்பு கேட்டு உப்புரவாகலாம். टूटा पिसा हृदय के कारण किसी भी प्रकार की कड़वाहट के बिना तुरंत क्षमा मांगकर हम जीवन बिता सकते हैं. Through a broken and contrite heart, we can reconcile with all and have a heart void of any hatred भग्न or व bitterness. अनुतप्त हृदय असताना आपण कुठलाही दोष मान्य न करता आपण एकमेकांना क्षमा करू அன்புள்ள शकतो. ஹிருதயத்தினால் எல்லாவற்றையும் தாங்கலாம். उस प्यार से भरे हुए हृदय के द्वारा हम सब बातों को सह सकते हैं. And through a heart of love, we can bear all things. आणि प्रीतीद्वारे आपण सर्व काय करू शकतो. அதுக்கு தான் அபிஷேகத்தினால் அன்பு நம்முடைய இருதயத்தில் தேவன் ஊற்றினார். इसलिए अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला है. It is for this purpose that the love of God has been shed abroad into our hearts by the Holy Spirit. म्हणून अभिषेकाद्वारे परमेश्वराची प्रीती त्यांनी आपल्या अंतःकरणामध्ये ओतली. அன்பினாலே பகை இல்லாத ஒரு ஜீவியம் செய்ய முடியும். इसलिए प्रेम के द्वारा हम लोग नफरत के बिना एक जीवन बिता सकते हैं. Through this love, we can live a life void of hatred. यास्त व प्रीतीद्वारे द्वेष विरहित आपण जीवन जगू शकतो. பாவங்கள் வந்தாலும் கூட உடனே அறிக்கை செய்து விட்டு விடுவார்கள். छोटे छोटे पाप आने से भी तुरंत इकरार करके छोड़ देंगे. Even if we commit small sins, we will confess and forsake them. छोटे छोटे पाप जरी आले तरी ते लगेच कबूल करून आपण सोडून देऊ. காரணம் அந்த மனசாட்சி அவர்களை குத்திக் கொண்டே இருக்கும். क्योंकि वो विवेक उनको चुभाते रहेगा. Because our conscience will continually prick us. कारण का आपला विवेक सदैव आपल्याला टोचणी लावत राहील. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. Glory be to देवाचे God. गौरव. அதனால தான் தேவ அன்பினால நிரம்பி நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरकर जीवन बिताना चाहिए. Therefore, the word of God exhorts us, saying, we need to live a life full of love of God. यास्त व पवित्र शास्त्र म्हणतं देवाच्या प्रीतीने भरून आपण जीवन जगावं. அந்த அன்பு நம்மை உணர்த்தும் போது वो प्रेम जब हमें एहसास दिलाता है, When that love inspires us, आणि ही प्रीती जेव्हा आपल्याला अनुभव देते உடனே நாம் அறிக்கையிட்டு உப்புரவாக முடியும். तब हम तुरंत इकरार करके मेल मिलाप कर सकते हैं. immediately we'll be able to confess and reconcile. आणि लगेच आपण कबूल करून समेट करावा. தானியேல் பாவம் செய்யாவிட்டாலும் கூட தன் ஜீவியத்தில் ஒரு அறிக்கை இடுகிற சுபாவம் காணப்பட்டது. दानियेल ने अपने जीवन में पाप नहीं किया, परंतु उसके जीवन में इकरार करने का एक अनुभव था. Though Daniel did not commit any sin, still he had a life of confessing. दानियेलाने कुठलंही पाप केलं नाही तरी कबुलीचं एक जीवन होतं. தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கும் போது दानियेल की पुस्तक 9वां अध्याय के 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं, When we read book of Daniel chapter 9 verse 3 onwards, आणि दानियेलाचं पुस्तक 9वा अध्याय 2ऱ्या वचनापुढे आपण जेव्हा वाचतो 12 காரியங்களுக்காக அறிக்கை இடுகிறார். वहां पर वो 12 विषयों के बारे में इकरार करता है. he is confessing about 12 things त्या there. ठिकाणी 12 विषयांविषयी तो कबुली करतो. ஆண்டவரே நாங்கள் பாவம் செய்தோம். हे प्रभु, हमने पाप किया. Oh Lord, we have committed sin. हे प्रभू आम्ही पाप केलं. மற்றவரையும் சேர்த்து அவன் பாவ அறிக்கை செய்கிறான். दूसरों को भी अपने साथ मिलाकर वो पाप का इकरार करता है. He gathered others also with him and confessed their sins. दुसऱ्यांना
दुसऱ्यांना घेऊन आपल्या बरोबर तो पापाची कबुली करतो ஆனாலும் தன்னை தாழ்த்தி அவன் சொல்லுகிறான் நான் பாவம் செய்தேன் என்று 20ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். लेकिन अपने आप को भी नम्र करके वो कहता है कि मैंने पाप किया, और वो 20वें वचन में हम पढ़ते हैं. Humbling himself in verse 20, he says, behold, I have committed sin. 20व्या वचनामध्ये आपण पाहतो सर्वांना मिळून तो म्हणतो पापाची कबुली आहे. அவன் தன்னை நீதிமானாக நீதீகரிக்கவில்லை. उसने अपने आप को धर्मी नहीं ठहराया. He did not try to prove himself righteous. त्यांनी आपल्या स्वतःला नीतिमान ठरवलं नाही. நான் பாவம் செய்தேன். वो कहता है कि मैंने पाप किया. I have done sin. तो म्हणतो मी पाप केलं. ஆனால் அவர் பாவம் செய்யவில்லை. लेकिन उसने तो पाप नहीं किया था. In fact, he did no sin. परंतु त्यांनी पाप केलं नव्हतं. அவனுடைய சத்துருக்கள் ஒரு குற்றத்தையும் அவனில் காணவில்லை. उसके शत्रु ने उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं देखा था. His enemies could find no fault in him. त्याच्या शत्रूंना त्याच्यामध्ये दोष आढळले नाही. ஆனாலும் தன்னை தாழ்த்தி பாபாரிக்க செய்கிறான். लेकिन फिर भी वो अपने आप को नम्र करके पाप का इकरार करता है. Still, he humbled himself and confessed his sins. तरी सुद्धा स्वतःला नम्र करून पापाची तो कबुली करतो. பாபாரிக்கையின் ஜீவியம் மென்மையான ஜீவியம். पाप का इकरार करने वाला जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है. A life of confessing our sins is an excellent life. पापाची कबुली करणं हे एक श्रेष्ठ जीवन आहे. 6ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 6वां अध्याय का 23वां वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read chapter 6 verse 23, 6वा अध्याय त्याचं 23वा वचन जेव्हा वाचतो, தானியேலே நீ மிகவும் அருமையானவன். वहाँ लिखा गया है कि दानियल बहुत ही एक O Daniel, you are very precious. बहुत ही एक बहुमूल्य व्यक्ति था. आणि दानियल एक मौल्यवान व्यक्ती होता. தேவஜனமே பாபாரிக்க செய்வது தேவனுடைய பார்வையில் அருமையான காரியம். प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में पाप का इकरार करना एक बहुमूल्य अनुभव है. Beloved people of God, it's a precious thing in the sight of God to confess our प्रिय sins. देवाच्या लेकरांनो, देवाच्या समक्षतेत पापाची कबुली करणं हे मौल्यवान आहे. எனக்குள் பாவம் இல்லை என்பமானால் உன்னை நீயே வஞ்சிக்கிறாய். பாபாரிக்க செய்தால் அவர்களை மன்னிக்க நான் நீதியும் உண்மையும் உள்ள தேவனாயிருக்கிறேன் என்று 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். पहला यूना की पत्री पहला अध्याय का 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं कि यदि हम कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं, तुम अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु यदि हम अपने पापों का इकरार करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उसे क्षमा करने के लिए मैं धर्मी और विश्वास योग्य हूँ. According to 1 John chapter 1 verses 8 and 9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. पहिले योहान पहिला अध्याय त्याचं 8 आणि 9व्या वर्षामध्ये आपण पाहतो, आपल्या ठाई पाप नाही असे जर आपण म्हणत आलो तर आपण स्वतःला फसवितो व आपल्या ठाई सत्य नाही. அநேகர் பாவங்களை மறைத்து வைக்கிறார்கள். அதனால தான் அவருடைய ஜீவியத்தில் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஜெயம் இல்லை, எழுத்தின்படியும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை. சொல்றாங்க நான் எங்க போய் தொட்டாலும் சாபம், பிசினஸ் தொட்டால் சாபம், எங்க போன தொட்டாலும். காரணம் என்ன? ஆண்டவர் என்ன சொன்னா, நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். இப்ப நீ என்ன சொல்லுகிறான்? எங்க தொட்டாலும் சாபம். காரணம் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் அறிக்கையிடாத அநேக பாவங்கள் காணப்படுகிறது. நீ அறிக்கையிட்டு பாருங்கள். அறிக்கையிடுவது தேவனுடைய பார்வையில் அருமையான காரியம். தானியேலை குறித்து, தானியேல் நீ மிகவும் அருமையானவன், பாபாரிக்க செய்தார். हम देखते हैं कि कईयों के जीवन में जिस किसी कामों में वे लोग हाथ लगाते हैं वो शाप बन जाता है और कहते हैं कि मैं कुछ भी करने से शापित हो जाता है, सफल नहीं होता है. इसका कारण यही है कि आप अपने जीवन में पाप को छिपाए रखे हैं, आप पापों को इकरार नहीं करते हैं. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने पापों को अंगीकार करता है वो भाग्यवान है. और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे काम हमेशा सफल होंगे. Many cover their sins and therefore they do not prosper either physically or spiritually. But the word of God gives us a promise that you will prosper in all that you do. But because you cover your sins wherever you touch, either in your business or in your work, you are not prospering. It is precious in the sight of God to confess our sins. आणि आपण लोकांविषयी पाहतो की ते कुठल्याही गोष्टीमध्ये हात घालत असताना त्यांना यश मिळत नाही, ते सगळं श्रापित होत असतं, कारण का त्यांच्यामध्ये पाप आहे. परंतु आपण जेव्हा पापाची कबुली केली आणि जसं देवाचं अभिवचन आहे त्याप्रमाणे केल्या असता तो आपल्याला प्रत्येक गोष्टींमध्ये यश देईल.
சிலர் சொல்லுவாங்க நான் பாப அறிக்கை எல்லாம் செய்கிறேன் ஆனாலும் எனக்கு விடுதலை இல்லை. कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाप का इकरार तो करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे छुटकारा नहीं. Some say that I do confess my sins, but I have no deliverance. आणि काही लोक म्हणतात मी पापाची कबुली करतो परंतु मला सुटका नाही. வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? What does the word of God say? पवित्र शास्त्र काय म्हणतं? 2 कोरिन्थियर 7 அதிகாரம் 10 वचनத்தை வாசிக்கும் போது दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय का 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read 2 Corinthians chapter 7 verse 10, दुसरे कोरिन्थीकरासपत्र 7 अध्याय 10 वचन, ஒரு முறை நீ ஒரு பாவத்தை அறிக்கை செய்தால் உன் மரண நாள் வரைக்கும் அந்த பாவம் उन्हें पिनतोड़रात. यदि एक बार एक पाप का आप इकरार करोगे तो आपके जीवन भर वो पाप आपके पीछा नहीं करेगा. once you confess your sins in life, that sin will never follow you. आणि एकदा जर तुम्ही तुमच्या पापाची कबुली केली तुमच्या जीवनात ते पाप परत येणार नाही. ஆனா திமோத்தேயுவில் வாசிக்கும் போது வாசிக்கிறோம் उन पापम उन्हें तोड़ரும். लेकिन तीमोथियुस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि तेरे पाप तेरे पीछे होलेगा. But in epistle to Timothy we read like this, your sin will follow you. परंतु तिमोथीच्या पत्रामध्ये आपण पाहतो तिथं लिहिलं तुझं पाप तुझा पाठलाग करील. இது ரெண்டும் எழுதினது பரிசுத்த பவுல் தான். ये दोनों संत पौलुस ने ही लिखा है. Both these things are written by Saint आणि हे Paul. दोन्ही गोष्टी संत पाऊलाने लिहिल्या आहे. 2 कोरिन्थियर 7 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீ பாபாரிக்கை செய்தால் உன் மரண நாள் வரைக்கும் அந்த பாவம் உன்னை பின்தொடராது. दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय की 10वें वचन के अनुसार यदि आप एक पाप को अपने जीवन में इकरार करोगे तो आपके जीवन भर वो पाप आपका पीछा नहीं करेगा. According to 2 Corinthians 7:10, once you confess your sins till the day of your death, that sin can never follow you. दुसरे कोरिन्थीकरासपत्र 7:10 मध्ये असं लिहिलेलं आहे एकदा तू तुझ्या पापाची कबुली केले असता तुझ्या मरणापर्यंत ते पाप तुझ्या मागे येणार नाही. ஆனா நிரூபத்தில் வாசிக்கும் போது வாசிக்கிறோம் उन पापम उन्हें पिनतொடரும். लेकिन पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि तेरा पाप तेरे पीछे होलेगा. But in the epistles we read that your sins will follow you. आणि आपण या पुस्तकात पाहतो की पाप तुमच्या मागे येईल. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. Glory be to देवाची स्तुती God. असो. பாப அறிக்கை செய்வதற்கு ஒரு பிரமாணம் உண்டு. पाप इकरार करने के लिए एक व्यवस्था है. There is a law to confess our sins. पापाची कबुली करण्यास एक नियम आहे. அதான் அந்த 1 कोरिन्थियर 7 அதிகாரம் வாசிக்கும் போது ஒன்று தேவனுக்கேற்ற துக்கம், இரண்டாவது லௌகிக துக்கம். और जैसे दूसरे कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में हमने पढ़ा एक परमेश्वर भक्ति का शौक होना चाहिए. As we read in 1 Corinthians chapter 7, one is a godly sorrow, another is a sorrow in the world. आणि आपण पाहतो कोरिन्थीकरास त्याचं पहिलं 7वां अध्याय 10व्या वचनामध्ये தேவனுக்கேற்ற परमेश्वर की भक्ति का शौक. A godly sorrow. आणि देवाच्या भक्तीचा शोक. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. Glory be to देवाचा God. धन्यवाद असो. அப்போ பாப அறிக்கை எப்படி நாம் செய்ய வேண்டும்? हम किस प्रकार पाप का इकरार करना चाहिए? How should we confess our sins? पापाची कबुली आपण कशी करावी? அந்த பாவம் என்னை பின்தொடரக்கூடாது. वो पाप मेरा पीछा नहीं करना चाहिए. That sin should not follow me. पापाने माझ्या मागे येऊ नये. ஒரு முறை நானும் கூட ஒரு பாப அறிக்கை செய்தேன். एक बार मैंने भी एक पाप का इकरार किया. Once I confessed one of my sins. एकदा मी पापाची कबुली केली. பாஸ்டர் சி ஜோனுக்கு முன்னால் पास्टर सी जॉन के सामने. Before Pastor C. John. पास्टर सी जॉन समोर. இப்ப 47 வருஷம் ஆச்சு. अभी 47 साल हो चुका है. And for the past 47 years. आणि आता मागील 46 वर्ष அந்த झाले. பாவம் செய்யாமல் நான் ஜீவிக்கிறேன். वो पाप किए बिना मैं जीवन बिता रहा हूँ. I live without committing that sin. आणि आतापर्यंत ते पाप माझ्या जीवनात அந்த आलं नाही. பாவம் என்னை பின்தொடர்கிறது இல்ல. वो पाप मेरा पीछा नहीं करता है. That sin could never follow me. आणि ते पाप माझा पाठलाग करू शकला नाही. உண்மையான பாப அறிக்கை. वो ही सच्चा पाप का इकरार है. That's the true way of confessing our sins. आणि ते खऱ्या प्रकारे पापाचा कबुली करणं அப்படி आहे. இருந்தால் அந்த பாப அறிக்கை எப்படி? ऐसा है होने से वो पाप का इकरार कैसा करना चाहिए? How can we confess our sins in this way? आणि या जगात आपण आपल्या पापाची कबुली कशी करावी? யோவேல் 1 அதிகாரம் 8 வசனத்தை வாசிக்கும் போது योएल की पुस्तक पहला अध्याय का 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read Joel chapter 1 verse 8, योएलचं पुस्तक पहिला अध्याय 8 वचन. யோவேல் 1 அதிகாரம் 8 வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? योएल की पुस्तक पहला अध्याय के 8वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? योएल what do we 1:8 read in Joel 1:8? வாலிப வயதில் புருஷனுக்காக
ரெட்டுடுத்து அழுகிற பெண்ணை போல நீ புலம்பு. जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो. Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. आणि यहोवाने ज्या प्रकारे विलाप केला त्याच प्रकारे तुमच्या तारुण्यामध्ये तुम्ही विलाप करावा. வாலிப வயதில், जवानी में, In the days of her youth, ஒரு 23 24 வயதில் ஒரு சகோதரியோட புருஷன் இறந்து போனால் அவளுக்கு எப்படி துக்கம் இருக்கும்? ये जब यदि एक स्त्री 23-24 उम्र की हो और उसका पति मर जाए तो उसको कितना अधिक दुख होगा. if a husband of a woman of 24 years age die, how much sorrow she will have. आणि एक स्त्री जी 23-24 वर्षाची आहे, तिचा पती जर मेला तर तिला किती दुःख असेल. வேறுபாடின் துக்கம், மரணத்தினால் உள்ள துக்கம் தான் பெரிய துக்கம். अलग होने का दुख से भी बढ़कर वो मृत्यु का दुख अधिक है. More than this sorrow, the sorrow of being departed or death is more. आणि हे दुःख जे आहे, जे मरणाचं दुःख अतिशय भयंकर आहे. வாலிப வயதில் 23 வயதுள்ள சகோதரியோட ஒரு புருஷன் இறந்து போனால், 2 பிள்ளைகள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு 2.5-3 வயசு, ஒரு பிள்ளை ஒரு 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 3 மாசம், 1 மாசம் என்று வச்சுக் கொள்ளுங்க. கை குழந்தை 3 மாசம் புருஷன் இறந்து விட்டான். அவளுடைய துக்கம் எப்படி இருக்கும் ஒரு யோசித்து பாருங்க. आप सोच कर देखिए, यदि 23 उम्र की एक स्त्री के एक 3.5 साल का बच्चा हो, 3 महीने का एक छोटा बच्चा हो और उसका पति मर जाता हो तो उसका दुख कितना अधिक होगा. Consider if a woman who is of 23 years age, she has 2 children, one of 3.5 years of age and another is a sucking child of 3 months. If her husband departs from this world, how much sorrow she will have within आणि her. आपण पाहतो की या जगामध्ये अशी एक स्त्री जिला 3.5 वर्षाचं एक लेकरू आहे, 3 महिन्याचं एक लेकरू आहे, तिचा पती जर तिला सोडून मरण पावला तर तिचं दुःख किती असेल. எனக்கு 8 பேரை தெரியும். मैं 8 लोगों को जानता हूँ. I know about 8 people. मला 8 लोक माहित आहे. ஒரு சகோதரியுடைய அடக்காராதன வேளையில் एक बहन के दफन की आराधना के समय में During a burial service of one sister, आणि एका बहिणीच्या प्रेत क्रियाच्या समयी அந்த ஆராதனை நடக்கும்போது அந்த சகோதரி अड़ामल मौनमाई இருந்தார்கள். वो दफन की आराधना होते समय वो बहन जो है चुपचाप रोई बिना बैठी थी. as the burial service was in progress, that woman was sitting quietly without आणि crying. प्रेत क्रियाची क्रिया चालू असताना ती बहीण न रडता शांत बसली होती. கடைசி வேளையில் பெட்டி தூக்கலாம் என்று கேட்ட வேளையில் அவள் 2 வார்த்தையை பேசியாச்சு. எல்லாரும் அழுதாங்க, நானும் அழுதேன். 10 நிமிடம் அந்த பெட்டி தூக்கவில்லை. और जब वो कॉफिन बॉक्स को उठाने ही वाले थे तब वो सिस्टर ने 2 वाक्य बोला और सब लोग रोने लगे, लेकिन वो नहीं रोई और हम उस कॉफिन बॉक्स को 10 मिनट तक उठा नहीं सके. As we were about to carry the coffin, that sister told 2 words which made us all to cry. Even I cried, and we could not carry the coffin for the next 10 minutes. आणि ती पेटी उचलण्या अगोदर त्या सिस्टरनी काही 2 गोष्टी बोलल्या. त्या क्षणी सर्वजण रडू लागले. 10 मिनिटाकरिता आम्हाला ती पेटी उचलता येईना. அந்த சகோதரியுடைய வேதனையை போல நீ தேவனுக்கு விரோதமாக சிறுதோ பெரிதோ பாவம் செய்தது வேதனைப்பட்டு, ஐயோ என் தேவனுக்கு முன்பாக இந்த பாவம் செய்துட்டேனே, அந்த சகோதரியுடைய வேதனையை போல நீ வேதனைப்பட்டு கண்ணீருடன் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்தால் நிச்சயமாக உன் மரணம் வரைக்கும் அந்த பாவம் உன்னை பின்தொடராது என்பது தேவனும் சாட்சி, நானும் சாட்சி. प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम वो बहन जिस प्रकार से वेदना के साथ उस दिन थी, उसी वेदना के साथ और आंसुओं के साथ यदि छोटा आयु हो या बड़ा पाप हो, हम प्रभु के सामने इकरार करेंगे तो हमारी मृत्यु के दिन तक वो पाप हमारा पीछा नहीं करेगा. और उसके लिए पवित्र शास्त्र भी गवाह है और मैं भी गवाह हूँ. Like that woman, if we have that same agony when we commit either small or big sin and we cry unto the Lord and confess it, that sin will never ever follow us. For this I am witness and the word of God is a आणि त्या witness. बहिणीला ज्या प्रकारे दुःख न होता आणि तिने ज्या प्रकारे कबुली केली, ते पाप कदापि तुमच्या जीवनामध्ये परत येणार नाही, त्याकरिता शास्त्र साक्ष आहे आणि मी साक्ष आहे. அப்படி எத்தனை பேர் பாபாதிக்க செய்கிறீர்கள்? इस प्रकार कितने लोग आप में से पाप का इकरार करते हो? How many of you confess your sins in this manner? अशा प्रकारे कित्येक आपल्या पापांची कबुली करतात. நாம் பாபாதிக்க செய்கிறோம் துக்கம் இல்லாமல். ஆண்டவரே நான் கோபித்தேன், ஆண்டவரே நான் வேதம் வாசிக்கவில்லை,
ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்கவில்லை, இன்று முதல் ஒழுங்காக ஜெபிப்பேன், எல்லாம் செய்வேன், எனக்கு மன்னியும், ஸ்தோத்திரம், முடிஞ்சு. हम दुख के बिना எங்க पाप வேதனை, எங்க வேதனை? தேவன் வேதனையை பார்க்கிறார். வேதனையோட நீ செய்தால் பிறகு நீ அந்த பாவத்தை செய்ய முடியாது. हम लोग दुख के बिना उठकर इकरार करते हैं कि मैंने प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, मैं क्रोधित हुआ, लेकिन हमें वो वेदना नहीं दिखाई देता है. लेकिन यदि हम वेदना के साथ उस पाप को इकरार करेंगे तो वो पाप हमारे पीछे नहीं होगा. Without any agony, we just confess saying, I could not read the word of God, I could not pray, I got angry. But if we confess those sins with a pain in our heart, they will never again follow us. आणि जेव्हा आपण कबुली करत असतो की होय मला राग आला होता, माझ्याकडून चुकलं, परंतु ही कबुली आपण जर दुखणं आणि दुखण्याने केलं नाही तर हे पाप आपल्या मागे परत येईल. நான் அந்த 73ஆம் ஆண்டில் பாஸ்டர் சி ஜான் அறையில் அழுத என் அழுகையின் சத்தம் கேட்டு அந்த அடார் காம்பவுண்டில் உள்ள அத்தனை பேர் வந்தார்கள். அவங்க நினைச்சாங்க பாஸ்டர் என்னை அடிச்சிருப்பாங்க. அவர் அடிக்கவில்லை. அவ்வளவும் வேதனை, அவ்வளவும் வேதனையில் நான் சத்தம் போட்டு அந்த இடத்தை மறந்து ஐயாவிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன், அழுத. இந்நாள் வரைக்கும் 47 வருஷமாச்சு அந்த பாவத்தை செய்யாமல் ஜீவிக்க தேவன் எனக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். 1973 में पास्टर सी जॉन के कमरे में मैं चिल्लाकर रोकर और इतनी ऊंची आवाज से मैंने हृदय वेदना के साथ उस पाप का इकरार किया था कि चारों ओर के सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद पास्टर सी जॉन ने मुझे मार दिया, लेकिन पास्टर सी जॉन मुझे नहीं मारे थे. मैंने पाप का इकरार किया था और अभी 47 साल हो चुके हैं, वो पाप मैंने कभी नहीं किया है. In the year 1973, I confessed my sin to Pastor C. John with loud cry and agony, and those who surrounded me thought that Pastor would have bet me, but it was not so. I confessed with pain and agony, and for 47 years that sin could never again follow me. 1973 मध्ये पास्टर सी जॉन समोर मी माझ्या पापाची कबुली केली होती. एवढं दुखण्याने मी त्यांच्याकडे कबुली करून झोऱ्याने बोललो होतो की लोकांना वाटलं कदाचित पास्टरनी मला मारलं काय, परंतु ते दुखण्याने वेदनेने मी जी कबुली केली होती, आज 47 वर्ष झाले ते पाप माझ्या जीवनामध्ये आलं नाही. அதுதான் அறிக்கை செய்கிற ஒரு விதம். இரண்டாவது விதம், உன்னை மனதை நீ சுத்தம் செய்து பாவ அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ये पाप का इकरार करने का पहला तरीका है, और दूसरा तरीका अपने मन को शुद्ध करके आप इकरार करना चाहिए. This is a type of confessing our sins, and secondly we need to confess our sins with a pure mind. आणि अशा प्रकारे पापाची कबुली करणं है, आपलं मन शुद्ध करून कबुली करणं एक दुसरी रीती आहे. மனதில் பல எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், யோசனைகள் எல்லாம் வருகிறது உண்டு. हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार, कल्पनाएं और विचार आते हैं. Many thoughts and imaginations and feelings come in our mind. आणि आपल्या मनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार, योजना येतात. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பேனாவை பார்த்து, இது இவரோட பேனா என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. उदाहरण के लिए सोच लीजिए वो ब्रदर जी का पेन है. For example, this pen belongs to this brother. आणि असा हा पेन எனக்கு ஒரு उदाहरणासाठी எண்ணம், இந்த பேனாவை திருட வேண்டும். और मेरे मन में विचार आता है कि मैं उस पेन को चोरी करूं. I have a thought within me that I should somehow steal माझ्या this मनामध्ये pen. विचार येतो की हा पेन चोरी करू. மனதிலே ஒரு எண்ணம். ऐसे मेरे मन में विचार उठते रहता A है. thought within my mind. माझ्या मनामध्ये असा विचार आहे, யாருக்கும் தெரியாது, किसी को नहीं मालूम, No one knows कोणाला it. माहित नाही, இவருக்கும் தெரியாது. उनको भी नहीं मालूम. He also doesn't know यांना it. सुद्धा माहित नाही. நான் அந்த நோக்கத்தில், பேனா திருட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், அந்த இச்சையில், ஆசையிலே நான் அவருக்கு பிரதர் பிரைஸ் தி லார்ட், ஹவ் ஆர் யூ, முத்தம் கொடுத்து பேனை எடுக்க போறேன். और मैं क्या करता हूँ, இவர் என்ன செய்தார், இந்த கை வச்சு பேனாவை பிடிச்சிட்டாரு. இப்ப என்னால எடுக்க முடியவில்லை, திருட முடியவில்லை வெச்சு கொள்ளுங்க. आप इस प्रकार समझ लीजिए कि मैं उस पेन को चोरी करने की पूरी लालसा के साथ, इच्छा के साथ मैं उस ब्रदर को प्रेज लॉर्ड करके, जैसे अभी पास्टर जी दिखाए, उनको प्रेज लॉर्ड करके उस पेन को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्रदर उस पेन को उस दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं. For example, with a thought of stealing this pen, I try to embrace this brother saying praise the Lord, taking hold of that pen, but he takes hold of that pen. आणि ते पेन चोरी करण्याच्या विचाराने मी त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना प्रेज लॉर्ड म्हणतो, त्यांच्या पेन चोरी करायला घेतो, लगेच ते त्यांचा पेन हातात थांबून घेतात. இவருக்கும் தெரியாது, उनको भी नहीं मालूम. He also does not know आणि it. यांना तर माहित नाही.
அவர் மறுபடியும் என்னோட அன்பாக பேசுகிறார். और वो मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करते रहते हैं. He is speaking very lovingly to me. आणि माझ्याशी ते प्रेमाने बोलत आहे. ஞாபக புஸ்தகம் என்ற ஒரு புஸ்தகம் பரலோகத்தில் உண்டு. लेकिन स्वर्ग में स्मरण की पुस्तक है. There is a book of records or memory in heaven. परंतु स्वर्गामध्ये स्मरणाचं पुस्तक आहे. அந்த புஸ்தகத்தில் उस पुस्तक में, In that book, त्या पुस्तकात இத்தனாம் தேதி 2/2/20 நீயே இந்த பிரதரோட பேனா திருடியாச்சு தேவன் எழுதி வைப்பார். परमेश्वर उस पुस्तक में इस प्रकार लिखकर रखेगा कि दूसरे तारीख और इस पहले महीने के 2020 में तुमने उस ब्रदर के पेन को चोरी कर लिया. God will write in his book saying that on such and such date 2/2/2020 this brother has stolen the pen. आणि त्या पुस्तकामध्ये असं लिहिण्यात येईल की 2/2/2020 मध्ये या ब्रदरचा पेन यांनी चोरला. ஆனா நான் திருடவில்லை. लेकिन मैंने चोरी तो नहीं किया. In fact, I did not steal it. परंतु मी तो चोरला नाही. தேவன் எழுதி வைத்தால் நீ திருடன். लेकिन परमेश्वर ने लिख के रख दिया कि तू चोर है. God has written that you are a thief. परंतु देवाने लिहिलं की तू चोर आहे. அப்ப திருடனாகத்தான் நான் ஆவி நிரம்புகிறோம் ஜெபிக்கிறோம். என் ஜெபத்தை தேவன் கேட்பாரா? और चोर होकर ही अभी मैं प्रार्थना स्तुति करता தேவனுக்கு हूँ. முன்பாக நான் திருடன். परमेश्वर की दृष्टि में मैं चोर हूँ. In the sight of God we are a thief, but still we continue to fill in spirit and pray unto the Lord. Will God hear our prayer? देवाच्या दृष्टीमध्ये मी चोर आहे आणि जो आपण देवाकडे प्रार्थना केली तर तो आपली प्रार्थना ऐकेल काय? யோவான் 9:30 நாம் வாசிக்கும் போது योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 30वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, When we read John's Gospel chapter 9 verse 30, आणि योहानाचं पुस्तक 9 अध्याय त्याचं 30 वचन वाचतो. பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுப்பதில்லை என்றும் தேவ சித்தம் செய்கிறவனுக்கு செவி கொடுப்பான் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पापियों की प्रभु नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा करने वालों की वो सुनता है. in the word of God we see, God heareth not sinners, but if any man will do the will of God, his prayer will be heard. आणि त्या ठिकाणी आपण वाचतो की पापी मनुष्याचा परमेश्वर ऐकत नाही, परंतु जो कोणी त्याच्या आज्ञेचं पालन करतो त्याचं तो ऐकतो. இப்போது நம்முடைய நிலைமை என்ன? अभी हमारी अवस्था कैसी है? Now what is our state? आणि आपली आता स्थिती काय? நான் எவ்வளவு ஜெபித்தும் எனக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. मैं कितना प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलता. I pray and pray, but what do I get? तुम्ही किती प्रार्थना करता परंतु उत्तर मिळत नाही. எனக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இல்ல. मेरे जीवन में कोई भी उन्नति नहीं. I have no prosperity. माझ्या जीवनामध्ये प्रगती என் नाही. வியாதி சுகமாகிறது இல்ல. मेरी बीमारी चंगा नहीं होती है. My sickness is not healed. माझा आजार बरा होत नाही. பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுப்பதில்லை என்று தேவன் சொல்லுகிறார். परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता. God says that he heareth not sinners. देवाचं वचन म्हणतं पाप्यांचं तो ऐकत नाही. இந்த பாவி என்பவன் தேவ சித்தம் செய்கிற பாவி. ये पापी जो है परमेश्वर की इच्छा न करने वाला पापी है. This is a sinner who did not do the will of आणि God. हा पापी म्हटल्यास देवाची इच्छा तो करत नाही. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. Glory be to देवाचे God. गौरव. அவனுக்கு வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டதான பேருதான் 50ஆம் சங்கீதம் 16ஆம் வசனத்தின்படி தேவன் துன்மார்க்கனை தோக்கி என்னுடைய வார்த்தையை எடுத்துரைக்கவும் உனக்கு என்ன நியாயம் உண்டு? 50वें वचन संहिता का 14 वचन के अनुसार इस पापी को दिया गया नाम ही दुष्ट है, इसलिए परमेश्वर उसको देख कर कहता है कि मेरा वचन तेरे मुंह में लेने के लिए तुझे क्या योग्यता है. According to Psalms 50 verse 16, that person is addressed as a wicked, saying, what hast thou to do to declare my statutes? आणि आपण पाहतो स्तोत्र 50:16 मध्ये लिहिलेलं आहे, दुर्जनांना देव म्हणतो माझा नियमविधी तुला घेण्यास काय अर्थ आहे? மனதில் ஜெயமில்லாத மனிதன் மதிலிடிந்த பாழான பட்டணம் போல் இருப்பான் என்று நீதிமொழிகள் 25ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். नीति वचन 25 के 28 में हम पढ़ते हैं कि जिसका मन उसके वश में नहीं रहता है वो टूटी हुई एक शहरपनाह के समान है. According to Proverbs 25 verse 28, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. नीती सूत्रे 25:28 मध्ये म्हटलेले, ज्या मनुष्याचे चित्त स्वाधीन नाही तो गावकूस नेसलेल्या पडक्या
गावासारखा आहे. உங்களுடைய மனதிலே எண்ணங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள். आपके मन के विचारों को आप जांच कर देखिए. Examine the thoughts of your mind. तुमच्या मनाच्या इच्छा पारखून पहा. சிந்தனையை ஆராய்ந்து பாருங்கள். आपकी चिंताओं को जांच कर देखिए. Examine your cares. तुमच्या चिंता जाणून पहा. சித்தத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள். आपकी इच्छाओं को जांच कर देखिए. Examine your will. तुमच्या इच्छा पारखून पहा. மனதில் ஜெயம் இராவிட்டால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கொந்தளிப்பு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तेरे मन में यदि जय नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में व्याकुलता होगी. If you have no peace in your mind, then the word of God says that you will be troubled in your heart. आणि तुझ्यामध्ये जर देवाचा आनंद नसेल तर देवाचं वचन म्हणतं तू व्याकुळ होशील. ஜெயமுள்ள மனிதன் பட்டணத்தை பிடிக்கிறவனை பார்க்கணும் உத்தமன் என்று நீதிமொழிகள் 16 அதிகாரம் 32 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். नीति वचन 16 के 32 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है वो नगर की जीत लेने से भी उत्तम है. In Proverbs 16:32 we read like this, he that ruleth his spirit is greater than he that taketh a city. आणि आपण पाहतो की नीती सूत्र त्याच्या 16:32 मध्ये लिहिलेलं आहे, जो आपल्या जिभेला वशामध्ये ठेवतो तो त्या नगराला अग्नीपासून वाचवतो. இதற்கு பழைய ஏற்பாட்டில் நல்ல ஒரு உதாரணம் உண்டு. इसके लिए पुराने नियम में बहुत अच्छा एक उदाहरण है. For this there is a good example in the Old Testament. आणि याच्यासाठी एक उदाहरण जुन्या करारात उत्तम आहे. அது கூட சொல்லி இந்த வார்த்தையை முடிக்க போகிறேன். वो बोलकर मैं अपने वचनों को समाप्त करूंगा. Saying that I will conclude my words. ते सांगून मी माझा प्रचार समाप्त करील. யோனா பயணம் செய்த கப்பல். जिस जहाज में योना ने यात्रा की, The boat in which Jonah was traveling. योनाने ज्या तारवामध्ये प्रवास केला அந்த கப்பல் நமது ஜீவியத்தோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். उस जहाज को हम अपने जीवन के साथ तुलना करके पढ़ सकते हैं. We can compare that ship to our life. आणि ते तारू आपल्या जीवनाबरोबर तुलना करता येईल. அந்த கப்பலுக்கு தட்டுகள் என்று பன்மையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எத்தனை தட்டுகள் என்று தெரியாது. ஒரு 3 தட்டு நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். हाँ, उस जहाज में 3 प्रकार के भाग थे. हम कई भाग थे लेकिन हम 3 भाग करके लेंगे. It's written in plural saying that that ship had many apartments. Let us consider, for example, it had 3 decks. आणि त्या जहाजेला पुष्कळशे असे खोल्या होत्या, परंतु आपण आता 3 खोल्यांविषयी मजल्यांविषयी पाहूया. மேல் தட்டு ஜனங்கள் உட்காரும் இடம். सबसे ऊपर का भाग लोगों को बैठने का एक भाग The है. topmost deck was the place where people sat. आणि पहिला मजला लोकांना बसण्याकरिता होता. இரண்டாவது தட்டு சரக்குகள் வைக்கும் இடம். और दूसरा जो भाग है सारे वस्तुओं को रखने का जगह. And the second deck was the place to keep the things. आणि मधला मजला सर्व गोष्टी ठेवण्याकरिता होता. மூன்றாவது தட்டு என்ஜின் ரூம். और तीसरा जो भाग है वो इंजन रूम है. And the third is the engine room. आणि सर्वात खालचा मजला म्हटला तो इंजिनचा आहे. யோனா தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டி 3ஆம் தட்டில் போய் படுத்து தூங்கினான். योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर तीसरे भाग में जाकर सो गया. Having disobeyed the words of God, Jonah went and slept in the third part. देवाच्या वचनाचं आज्ञा न पालन करून योना तळाच्या मजल्याला जाऊन राहिला. மேல் தட்டு நம்முடைய சரீரத்தோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். उस ऊपरी भाग को हमारे शरीर के साथ तुलना करके हम पढ़ सकते The हैं. topmost part can be compared to our body. आणि वरचा मजला आपल्या शरीराबरोबर तुलना करतात येतो. இரண்டாம் தட்டு நம்முடைய ஆத்மாவோட இருதயத்தோட சுபாவ பகுதியோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். और दूसरा भाग जो है हमारे हृदय के साथ हमारे स्वभाव के साथ हम तुलना करके पढ़ सकते हैं. And the second can be compared to our heart or our character. आणि दुसरा मजला म्हटल्यानंतर आपलं हृदय किंवा आपल्या स्वभावाबरोबर तुलना. மூன்றாம் தட்டு மனதோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். और तीसरा भाग जो है हमारे मन के साथ तुलना करके पढ़ सकते हैं. And the third part can be studied being compared with our mind. आणि तिसरा मजला जो आहे आपल्या मनाशी त्याची तुलना. என்ஜின் ரூம். वही इंजन रूम है. That was the engine room. आणि ते इंजन रूम आहे. பரிசுத்த ஆவியுடைய அலுவலகம் தான் மனது. और पवित्र आत्मा का जो स्थान है वही मन है. Mind is the office of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याचं ऑफिस म्हटल्यास ते आपलं मन आहे. 2 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 3 இருந்து 6 வரை வாசிக்கிறோம். दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 3 वचन से लेकर 6वां वचन हम पढ़ते हैं. When we read in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6. दुसरे करंती त्याचा 10वा अध्याय 3 ते 6.
എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശമില്ല. उस इंजन रूम में किसी और को प्रवेश नहीं. There is no entry for anyone in the engine room. आणि त्या इंजिन रूम मध्ये कोणाला प्रवेश नाही. இப்ப யோனா அந்த இடத்துல போய் படுத்து தூங்குறான். लेकिन योना अभी जाकर उस भाग में सो रहा था. But this Jonah went there and slept. परंतु योना तिकडे जाऊन झोपला. தேவன் கடலுக்கு கொத்தளிப்பு கட்டளையிட்டார். और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र में प्रचंड वायु की आज्ञा दी. God commanded a great storm. आणि परमेश्वराने मोठा वादळ समुद्रावरती பெரிய दिला. காற்றடித்தது. बहुत बड़ी आंधी उठी. There was a great wind. आणि मोठा वादळ आला. அவங்க முதல் தட்டிலே சரக்குகளை எடுத்து கீழே போட்டு விடுகிறான். और वहाँ- பாரம் குறைக்கும்படியாக. और उस आंधी को थमाने के लिए और जहाज को बचाने के लिए सारी सामग्री को उठाकर फेंक रहे थे. In order to save the ship, they were throwing the things down. आणि ते जहाज वाचवण्याकरिता सर्व गोष्टी ते बाहेर फेकू लागले. அதிலும் கொந்தளிப்பு நிற்கவில்லை. लेकिन फिर भी वो आंधी तूफान नहीं रुका. But still the storm never stopped. परंतु तो त्या वादळ थांबलं நம்முடைய नाही. ஜீவியத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது சில சில காரியங்கள் சரீரத்தின்படி செய்த காரியங்கள், நான் வேதம் வாசிக்கவில்லை, நான் ஜெபிக்கவில்லை, எனக்கு அப்படி இப்படின்னெல்லாம் நாம் அறிக்கை செய்கிறோம். அப்படி அறிக்கை செய்தும் உன்னுடைய குடும்பத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கையில கொந்தளிப்புக்கு ஒரு முடிவில்லை. कई बार आपके जीवन में भी जब आंधी तूफानों की समान समस्याएं उठती हैं, हम शरीर के अनुसार मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, ऐसे कई प्रकार से बाहरी इकरार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन की वो समस्या खत्म नहीं होती. Many people, when they face trouble, they try to outward confess, saying, I did not read the word of God, I did not pray unto the Lord, but there is no end to their trouble. आणि आपण पाहतो काही लोक त्यांच्या जीवनामध्ये अशाच प्रकारे वादळ आणि तुफान जेव्हा त्यांच्या जीवनामध्ये येतात, बाह्य रीतीने ते फक्त कबूल करतात की मी शास्त्र वाचलं नाही, प्रार्थना केली नाही. அவங்க இரண்டாம் தட்டிலே சில சரக்குகளும் எடுத்து கடலில் வீசினார்கள். और बाद में हम देखते हैं कि दूसरे भाग में जो सारे सामान पड़े थे उसको भी उठाकर उन्होंने फेंक दिया. Then they threw all the substance which was found in the second part. नंतर पाहतो की दुसऱ्या भागामधले सर्व सामग्री त्यांनी बाहेर நம்முடைய फेकले. சுபாவ பகுதியில் சில காரியங்களையும் கூட அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறோம். और उसके बाद हमारे स्वभाव के भाग में कुछ कुछ बातों को भी हम इकरार करके छोड़ देते We हैं. also confess and forsake some things in the aspects of our character. आणि त्यानंतर आपल्या स्वभावातले काही गुण आपण कबुली करून ते सोडतो. எவ்வளவும் அறிக்கை செய்தும் எனக்கு விடுதலை இல்லை. कितना अधिक इकरार करने के बावजूद भी मुझे छुटकारा नहीं. How much ever I confess, still I have no deliverance. एवढी मोठी कबुली केल्या सुद्धा मला का सुटका नाही. மாலுமே சொல்லலாம், எவ்வளவு நாங்கள் வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக பிரயாசப்படுகிறோம், கொந்தளிப்பு நிற்கிறது இல்லை. और वो मानला लोग कितनी सारी बातों को करते हैं, सब कुछ उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी उस समुद्र में उस आंधी की थमती नहीं. Many say that we try to reduce the weight by throwing many things, but the troubles never cease. आणि ते वजन कमी करण्याकरिता पुष्कळशा गोष्टी फेकल्या, परंतु वादळ काय थांबलं नाही. மூன்றாம் தட்டுக்கு மாலுமி இறங்கி போனார். और हम देखते हैं कि वो मल्ला तीसरे उस निचले भाग में गया. We see the mariners went down to the third part. आणि ते लोक त्या जहाजेच्या खालच्या मजल्याला गेले. அவனை பிடித்து விசாரித்து கடலில் தூக்கி வீசினார். और हम देखते हैं कि उसको पूछताछ करते हैं और उस समुद्र में उठाकर फेंक देते They हैं. inquired him, take a hold of him and throw him in the त्याची sea. विचारपूस करतात आणि त्याला समुद्रात फेकून टाकतात. உடனே கொந்தளிப்பு நின்றது. तुरंत आंधी थम गई. Immediately there was a great peace. ताबडतोब वादळ थांबला. அருமையான தேவ ஜனமே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, Beloved people of प्रिय God, देवाच्या लेकरांनो, ஜெபிக்கிறீர்கள், உபவாசிக்கிறீர்கள், அறிக்கை செய்கிறீர்கள், உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கோ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கோ சரீரத்தில் வியாதிக்கோ விடுதலை இல்லாமல் இருக்கலாம். आप बहुत सा अधिक प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन की समस्या, आपकी बीमारी, आपकी व्यक्तिगत समस्या कभी दूर नहीं होती है. you may pray, you may confess, or you may try to rectify your life, but still there is no end to your trouble or sickness आणि in the तुम्ही family. प्रार्थना करत असताल, उपास धरत असताल, तुम्ही तुमच्या पापांविषयी पुष्कळची कबुली करत असताल, तरी सुद्धा ते तुमच्या जीवनातून न जातात. அந்த மாலூமி மூன்றாம் தட்டுக்கு இறங்கினது போல மூன்றாம் தட்டாகிய உன்னுடைய மனதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். அப்போது மனதுக்குள் மறைந்திருக்கிற சில பாவங்கள் யோனாவே நீ கண்டுபிடிக்கலாம். அவிதமான காரியங்கள் அறிக்கை செய்து விட்டால் உனக்கு விடுதலை.
जिस प्रकार वो मांझी जो है उस तीसरे निचले भाग में गया और उसने जोना को ढूंढ निकाला और उसको फेंक दिया, इसी प्रकार हम भी अपने मन की गहराई में जाएं और उसको जांच कर देखें, तब परमेश्वर बहुत सारे पापों को प्रकट करेगा। और जैसे योना को उठाकर फेंका, ऐसे इन सारे पापों को जब आप उठाकर फेंकोगे, आपके जीवन और परिवार की सारी समस्या थम जाएगी। As the mariners went down to the third part, took hold of Jonah and throwed him down, even so you go into the deep parts of your mind and try to confess the sins over there, and you can get a great peace. आणि जसं आपण पाहतो की तो व्यक्ती जाऊन खालच्या मजल्याला जाऊन योनाला शोधून त्यांनी त्या ठिकाणून बाहेर टाकून दिलं, त्याचप्रमाणे आपल्या मनामध्ये असणारे जे काही गूढ गोष्टी आहेत ते आपण काढून बाहेर टाकून दिल्या पाहिजे. மனதை சுத்தம் செய்யுங்கள். உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே, குடும்ப வாழ்க்கையிலே, அலுவலக வாழ்க்கையிலே கொந்தளிப்பு நின்று விடும். आप अपने मन को शुद्ध कर ले, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामान्य जीवन में और शारीरिक जीवन में आप एक सफलता को पाएंगे. You purify your mind, and in your family life, in your life, and you can see a peace there. आणि तुम्ही तुमचं मन शुद्ध करा. तुमच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये, तुमच्या पारिवारिक जीवनामध्ये, तुमच्या कुटुंबाच्या जीवनामध्ये तुम्हाला यश प्राप्ती होईल. வீணாக முதலாம் தட்டிலே, இரண்டாம் தட்டிலே சரக்குகளை எடுத்து சமுத்திரத்தில் போட்டால் போதாது. ऐसे व्यर्थी पहले भाग और दूसरे भाग के सारे सामग्री को उठाकर फेंकने से फायदा नहीं होगा. Only if you throw away the substance from the first and second part, it will not suffice. आणि पहिल्या भागातलं दुसऱ्या भागातल्या सर्व गोष्टी काढून फेकण्यामध्ये काहीही अर्थ नाही. தேவ சித்தமில்லாத யோனாவை போன்றதான காரியங்கள் உன்னுடைய மனதில் மறைந்திருக்கிறது. அதை நீ கண்டுபிடித்து சமுத்திரத்தில் போட்டு விட்டால் உனக்கு கொந்தளிப்பு அடங்கிவிடும். योना के समान परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में कई बातें आपके मन में दिखाई देती हैं. इन सारी बातों को यदि आप लोग इकरार करके छोड़ दोगे तो आपके जीवन की आंधी थम जाएगी. If the things like Jonah, which are not according to the will of God, are embedded in your mind, if you confess and forsake those things, you can find a great peace in your life. योनाच्या विषयी तसं परमेश्वराच्या विपरीत गोष्टी त्याच्या जीवनामध्ये होत्या. आपल्या जीवनामध्ये पण असताना सुद्धा आपण ते काढून बाहेर टाकल्याने आपल्या जीवनामध्ये ते वादळ शांत होईल. அப்படி அறிக்கை செய்தால், इस प्रकार इकरार करने से, If you confess in अशा this प्रकारे manner, कबूल केल्याने தேவனுடைய பார்வையில் அருமையான அறிக்கை. यही परमेश्वर की दृष्टि में एक अत्यंत प्रसन्न इकरार है. such a confession is a precious one in the sight of God. देवाच्या दृष्टीने तुम्ही त्याला प्रसन्नदायी असे होता. அருமையான அறிக்கை செய்தால் தேவாதி தேவன் உன்னோடு இருப்பார் என்று யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். यूना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 29 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार बहुमूल्य इकरार जब हम करेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा. According to John chapter 8 verse 29, when we make such a precious confession, the Lord of Lords, the gods will be with us. योहान 8व्या अध्यायाच्या 29 वचनामध्ये आपण पाहतो, अशा प्रकारे आपण देवाकडे कबुली असता तो कदापि आपल्याला सोडणार नाही. இயேசு சொல்லுகிறார், நான் என் பிதாவுக்கு அருமையான காரியங்களை செய்கிறபடியினால் அவர் என்னை தனிமையாய் இருக்க விடவில்லை. यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरे पिता के प्रसन्न योग्य बातें करने के कारण मेरे पिता ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. Jesus says, the Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. येशू म्हणाला, पित्याला जे प्रसन्नदायी अशा गोष्टी मी केल्या असताना पित्याने मला कधीही सोडलं नाही. யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, यूना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read John 5:19, आणि 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, योहान 5:19 जेव्हा आपण वाचतो, பிதாவானவர் செய்கிறது குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே அன்றி தாமாக ஒன்றும் செய்ய மாட்டார். वो कहता है कि पिता की जानकारी के बिना पुत्र परमेश्वर कुछ भी नहीं करता. the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. आणि तिथं लिहिलं, पित्याच्या ज्ञानाव्यतिरिक्त पुत्र काहीही करत नाही. நான் அற்புதம் செய்தேன், ஆனாலும் நான் அல்ல, பிதா அற்புதம் செய்தார். मैं अद्भुत काम करता हूँ लेकिन मैं नहीं, मेरा पिता अद्भुत काम करता है. I do wonders, but it is not me, but the Father who doeth wonders. मी तर अद्भुत काम करीतो, परंतु मी नव्हे, माझ्या
स्वर्गामध्ये असणारा पिता ते कार्य करतो. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചേൻ ആനാലും ഞാനല്ല പിതാ പ്രസംഗിച്ച. मैंने प्रचार किया लेकिन मैं नहीं, मेरे पिता ने प्रचार किया. I preached, but it was not me, but the Father who preached. मी तर प्रचार केला, परंतु तो मी नव्हे, माझ्या पित्याने प्रचार केला. பிதாவானவர் செய்கிறது குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதை அன்றி தாமாக ஒன்று செய்ய மாட்டார். पिता जो भी कुछ करता है वही पुत्र देखता है. पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता. The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. पुत्र जे काय करतो ते पिता पाहतो, परंतु पुत्र पित्या वाचून काही करत नाही. ஆனபடினால் இயேசுவினுடைய மனதில் பாவம் இல்லை. 2 கொரிந்தியர் 5:21 நாம் தேவனுடைய நீதியாகும்படி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக அவர் பாவ பலியாக மாற்றினார். दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय का 21 वचन के अनुसार यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. And therefore Jesus knew no sin, according to 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 5वा अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे लिहिलेलं आहे, ज्याला पाप ठाऊक नव्हतं त्याला त्याने आमच्या करिता पाप असे केले, यासाठी की आपण त्याच्या ठाई देवाचे नीतिमत्वता असे असावे. தானியேல் பாபாரிக்க செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் அறிக்கை செய்தபடியினால் அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் जयமாக மாற்றப்பட்டது. दानियल के जीवन में जिस रीति से पाप का इकरार करना चाहिए था, उस रीति से करने के कारण दानियल के हर काम सफल हो गया. Since Daniel confessed in the right manner, he could prosper in all his ways. दानियेलाच्या जीवनात पाहतो, ज्या प्रकारे त्याने कबुली करायची होती त्याप्रमाणे त्याने केले असतं, तो त्याच्या जीवनी यशस्वी होता. பாபாரிக்க செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் விதத்தில் பாபாரிக்க செய்த பூர்ண விடுதலையை பெற்று जयालियाग नाम माற்றப்படுவோம். इसलिए जिस रीति से पापों का इकरार हमें करना है, उस रीति से पापों का इकरार करते हुए हर एक बातों में छुटकारा पाकर हम जयवंत बन जाएं. Therefore let us confess our sins in the manner we ought to do, and having forsaken those things, let us be conqueror in all things. ज्या प्रकारे आपण पापाची कबुली केली हवी, त्याप्रमाणे आपण कबुली करावी. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण विजयी बनावं. மனதில் பரிசுத்தம் உண்டாகும்படி நம்மை ஒப்படைப்போமா. हम मन में पवित्रता के लिए अपने आप को समर्पण करें. Let us surrender ourselves for the holiness in mind. पवित्रतेकरिता आपण आपलं समर्पण करूया. நாம் எல்லாரும் ஒன்று எழுப்பி நிற்போமா. आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं. Let's all या आपण stand up. सर्वजण उभे राहूया. ஒரு 2 நிமிடம் தேவாவியானவருக்கு ஒப்படையுங்கள். 2 मिनट के लिए परमेश्वर की आत्मा के लिए जग दें. For 2 minutes let us yield ourselves to the Spirit of 2 God. मिनिटं देवाच्या आत्म्याकरिता जागा द्या. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே, உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே, அலுவலக வாழ்க்கையிலே, பிசினஸ் வாழ்க்கையிலே கொந்தளிப்பு அடங்கும்படியாக பாபாரிக்க செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் பாபாரிக்க செய்யுங்கள். आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके काम की जगह में, व्यापार की जगह में यदि आप सफलता और जय को चाहते हैं तो पाप का इकरार जिस रीति से करना चाहिए उस रीति से आप पाप का इकरार करें. To calm the storm that is coming against your life, against your family, in your business and in your works, let us confess our sins in the manner we ought to. आणि जो वादळ तुमच्या जीवनाच्या विरोधामध्ये, तुमच्या कुटुंबाच्या विरोधामध्ये, तुमच्या कामाच्या विरोधामध्ये येत आहे, त्याकरिता पापाची ज्या प्रकारे कबुली केली पाहिजे, या आपण ती कबुली करूया. நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் காத்துக்கொள்வோமாக. हमारे शुद्ध विवेक को हम रखवाली करें. Let us keep our conscience. आपलं शुद्ध विवेक आपण राखूया. உண்மையுள்ளவராக மாற்றப்படுவோமாக. हम लोग विश्वासी होकर बदल जाएं. Let us be faithful. आणि आपण विश्वासू असो. குற்றமில்லாத ஒரு ஜீவியத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். एक दोष के बिना जीवन के लिए समर्पण करें. Let us give ourselves for a life void of any fault. दोषाविरहित आपलं जीवन असण्यास समर्पण करू. ஜெயாளிகளாக மாற்றப்பட तब முடியும். हम जयवंत होकर बदल जाएंगे. Then we shall be made overcomers. आणि त्याच्यानंतर आपण विजयी बनू. ஜெயாளிகளை சேர்க்கும்படியாக இயேசு மகிமையில் வெளிப்பட போகிறார். जयवंतों को उठा लेने के लिए यीशु मसीह महिमा में प्रकट होने वाला है. To gather the overcomers, Jesus is going to appear in his विजयी glory. लोकांना नेण्याकरिता प्रभू येशू लवकर प्रकट होतो. தாழ்த்தி
தாழ்த்தி பாபாரிக்க செய்யுங்கள். आप अपने आप को नम्र करते हुए पाप का इकरार करें. With a humble heart, let us all confess our sins. जेव्हा तुम्ही नम्र होऊन पापाची कबुली करताल, மன்னிக்கப்படாத பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுங்கள். आप इन सारे पापों को इकरार करके छोड़ दें. Let us confess all the unforgiven sins and forsake की them. आपण आपल्या पापांची कबुली करून ते सोडून टाकू. பாபாரிக்க செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் பாபாரிக்க செய்யவிட்டால் அந்த பாவம் உன்னை பின்தொடரும். पाप का इकरार करने की रीति से यदि आप ना करोगे तो वो पाप आपके पीछे हो लेगा. If you will not confess your sin in the right manner, that sin will continue to follow you. पापाची कबुली करायची असताना जर ती कबुली न केल्याने ते पाप तुमच्या मागे मागे येत राहील. காயினோடு தேவன் செல்லும்போது வாசல் படியில் பாவம் படுத்து கிடக்கிறது என்று சொன்னது போல உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் அந்த பாவம் மறைந்து கிடக்குகிறது. जिस प्रकार काइन से परमेश्वर ने कहा कि पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, वैसे ही कई पाप आपके जीवन में अभी तक छिपे हुए हैं. As the Lord said to Cain, saying, sin lieth at the door, even so some sins are hidden in your life. आणि ज्या प्रकारे लिहिलेलं आहे की पाप तुमच्या द्वाराशी आहे, त्या प्रकारे काय पाप तुमच्या जीवनामध्ये दडले आहे. அந்த மாலூமி அந்த யோனாவை பிடித்து கடலில் போட்டது போல உன் மனதுக்குள் காணப்படுகிற அந்த பாவத்தை, ரகசிய பாவத்தை, ரகசிய தொடர்பு, ரகசிய ஐக்கியத்தை அது நீ இப்போது மனஸ்தாபத்துடன் கண்ணீருடன் பாபாரிக்க செய்து விட்டு விடுவோமாக. जिस प्रकार उस निचले भाग से योना को उठाकर फेंक दिया, वैसे ही आपके मन में जो रहस्य पाप दिखाई देता है, जो रहस्य संबंध दिखाई देता है, इस प्रकार के सारे पापों को आप इकरार कर छोड़ दे, तब परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा. As Jonah was being thrown out of the third part, even so all the secret sins in your life, all the secret affairs in your life, let us confess and forsake them, so that God will make us an overcomer. आणि आपण पाहतो योहान जसा ज्या प्रकारे त्या तिसऱ्या तळाला होता, त्याचप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये जे काही दडलेले पाप आहे, जे काही गुप्त गोष्टी आहेत, त्या सर्व कबूल करून आपण त्या फेकून टाकाव्या. அப்போது எல்லாவற்றையும் மன்னித்தரு வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் உன்னை நிரப்பி ஆசீர்வதிப்பார். तब परमेश्वर आपको हर एक रीति से आशीर्वाद करेगा. Then God will bless you with an anointing which is जेव्हा far above all परमेश्वर these things. तुम्हाला त्याच्या अभिषेकाद्वारे तुम्हाला तो आशीर्वादित करील. இயேசு சுயத்துக்கு இடம் கொடாதது போல நாம் சுயத்துக்கு இடம் கொடாமல் ஜீவிப்போமாக. சுயம் हम अपने खुदी के बिना एक जीवन बिताएं, जैसे यीशु मसीह के अंदर भी कोई खुदी दिखाई नहीं दी. As Jesus led a sinless, selfless life, even so let us live a selfless life. आणि जसं प्रभू येशू ख्रिस्त पाप विरहित जीवन जगला, तसं आपण सुद्धा जगू शकू. எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் ஒன்னு பாபாரிக்க செய்யுங்க. आइए सब लोग केवल 1 मिनट के लिए इस पापों का इकरार करें. For a minute, let us all confess our एका sins. मिनिटाकरिता सर्वांनी पापाची कबुली करा. தாழ்த்துங்க. केवल 1 मिनट. For only 1 minute. आणि 1 मिनिट தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக உனக்கு முன்னாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए आपके बाजू में खड़ा है. God is standing near you to hear your confession. आणि तुझं कबुली ऐकण्यास येशू तुझ्या शेजारी उभा आहे. இப்போது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லா சாபங்களும் எல்லா விதமான குறைவுகளை தேவன் அகற்ற போகிறார். आपके जीवन और परिवार के सारे शाप, सारे कमी घटियों को परमेश्वर दूर करने वाला God है. is going to remove all the curses in your life and in your family. तुझ्या जीवनातले सर्व श्राप, तुझ्या जीवनातले सर्व कमी घटी परमेश्वर दूर करील.